हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 119। किसी बच्चे को लास्ट जो होमवर्क दिया था डाउट्स है तो बताओ बेटा, पहले डाउट्स बताओ बच्चों। एक तो सर वो राइटिंग ऑफ डिस्काउंट की जनरल एंट्री। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट की जनरल एंट्री, ठीक है बेटा, आज कराना है। और बताओ बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर बोलो, डाउट बताओ अपने। ये सर डिस्काउंट वाली एंट्री काफी क्वेश्चन में है, तो क्वेश्चन हर क्वेश्चन में हो। ठीक है, और बच्चे और एक क्वेश्चन है, देख के जाना बेटा, हिलना जाए, उधर जाना, पीछे जाओ, पीछे से पीछे। उसमें प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। वो सर मैंने पूछा था सर, ये नहीं करना। हाँ भाई, हमने पूछ लिया था भाई, अब वो पूछे डाउट क्या लगा हाँ जी। और बच्चे, एक तो आपका ये डाउट था, और क्या डाउट था बच्चे बताओ। 15th का थर्ड पार्ट, ये था इशू ऑफ डिबेंचर दिस रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, ये पॉइंट, ठीक है बच्चे, ये भी टॉपिक कराना आपको नया आज। और आपको नहीं था ये डाउट्स? परसों बाकी में सेम ही वही थे, बस ये तो भी पूछा कि नाम की डाउट है मुझे। बाकी में क्या कह रहे बेटा? बस ये दो। इसका मतलब पढ़े हैं आपने, अगर आपको ये दो डाउट है ना। चलो जी बच्चे सुनो, अब सुनो बेटा, एक मिनट, एक बात सुनो ध्यान से मेरी। देखो एक बात बताओ, प्रीमियम जो होता है, जब हम शेयर या डिबेंचर इशू करते हैं, प्रीमियम हमें एप्लीकेशन के साथ भी मिल सकता है, अलॉटमेंट के साथ भी, और कॉल के साथ भी मिल सकता है। हमें नहीं पता प्रीमियम किसके साथ है, तो हम क्या मानेंगे? अलॉटमेंट के साथ। ऐसे ही राजे डिस्काउंट होता है, 4 रुपए डिस्काउंट है, हमें नहीं पता डिस्काउंट एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट पे है, कॉल पे है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे? डिस्काउंट किस पे है? अलॉटमेंट पे। अब एक क्वेश्चन है बच्चे, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। आई थिंक वो इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था, वो दिया था मैंने आपको 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 सुनो जी, इधर सुनो। इलस्ट्रेशन नंबर 5, एक कंपनी इशू करती है 20,000 डिबेंचर, ठीक। एक डिबेंचर कितने रुपए का है? 100 रुपए का। और वो क्या बोलते हैं, हम 4% डिस्काउंट पर डिबेंचर दे रहे हैं। तो 4% ऑफ व्हाट? 100, यानी 100 उसकी फेस वैल्यू है, हम 4% डिस्काउंट, यानी 4 रुपए का क्या है? डिस्काउंट। तो 100 का डिबेंचर कितने में इशू हो रहा है? 96 में, हाँ है ना। अब सुनो, अब वो बोलता है, कहता है 30 ऑन एप्लीकेशन एंड रिमेनिंग कितने हैं? 70 ऑन अलॉटमेंट। हो गया पूरा 100, हो गया पूरा 100 बच्चे। 30 एप्लीकेशन, 70 अलॉटमेंट। अब 4 रुपए का डिस्काउंट, हमें नहीं पता 4 रुपए या इस 30 में से 4 का डिस्काउंट होगा या 70 में से, तो किस में से होगा बच्चे? कुछ नहीं पता, यानी कि अलॉटमेंट के 70 रुपए हैं, आए कितने हैं? 66। बात समझ आ गई? 4 रुपए का डिस्काउंट यहाँ है। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू जो भी डिबेंचर टू डिबेंचर अकाउंट। ये डिबेंचर जहाँ पे सब में लिखना है। हाँ जी, जहां भी डिबेंचर आएगा परसेंटेज लिखनी है हर जगह। सर वहाँ पे भी कुछ एंट्री ऐसी नहीं पता, वहाँ पे भी 96 हो जाएगा। कहाँ पे? हाँ, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100 - 4। सेम से हो जा रहे थे, मतलब जैसे अगर हम हर बार 9% लिखेंगे, वो तो बुक में जैसे शेयर कैपिटल के साथ ही है बस, वो मतलब डिबेंचर के साथ 9% सिंपल जो होता है, उन्होंने 9% सबके साथ लिखा है। सारे हर किसी में लिखना डिबेंचर, जैसे डिबेंचर एप्लीकेशन उसमें वही समझ गए क्या पूछ रहे हो। आपके पूछने का मतलब ये है कि सर यहाँ पे जब हम डिबेंचर एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे रेट लिखना है या सिर्फ यहाँ पे लिखना है, ये पूछ रहे हो, या आप पूछ रहे हो कि जब हर एंट्री में डिबेंचर आएगा वहां लिखना है? दो में लगा लो कि या फिर डिबेंचर में या सब में। हाँ। बच्चे देखो, जहां पर आपका डिबेंचर इशू होगा ना, वहां पे आप रेट लगा दो, इससे पता चल जाएगा कि इस एंट्री में डिबेंचर इशू हो रहा है। समझ आ गई आपको? क्लियर आ गई बच्चे? बात होगी, ये बात सिंपल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना होगा? 30 ×
20,000 दैट इज, समझ आ गई बेटा। उसके बाद अब देखो हम डिबेंचर इशू करेंगे, एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। यहां डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो जिस एंट्री में डिबेंचर इशू होगा उसी एंट्री में डिस्काउंट आएगा। जैसे प्रीमियम हम किस एंट्री में लेते थे, जिसमें शेयर कैपिटल इशू होता था, ऐसे ही इसमें भी डिबेंचर के साथ ही आएगा डिस्काउंट भी और प्रीमियम भी, तो इसी एंट्री में आएगा डिस्काउंट, तो इसमें डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब देखो 60 सुनो हमारा डिबेंचर कितने का है, 20,000 इंटू 70, हाई ना, डिस्काउंट कितना है 20,000 इंटू 4 और रिसीव कितने होंगे 20,000 इंटू 60, ये हमने लेने हैं। जब हम डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो कितने पैसे लेने हैं हमने, ये वाले, तो यहां पे एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। समझ आ गई बेटा, खत्म। उसके बाद आप सबका एक क्वेश्चन आया, सर इन्होंने जो भी डिस्काउंट की एंट्री है ना, लास्ट में इन्होंने क्या कर रखा है, सुनो बच्चे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप सब जानते हो +1 में हम लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड +2 में हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ कंपनी, है ना। तो बच्चे जो डिस्काउंट है वो कंपनी के लिए लॉस है या प्रॉफिट है, लॉस, तो लॉस कहां ट्रांसफर होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बच्चे वो कुछ नहीं करते, लास्ट में ट्रांसफर एंट्री है, राइट ऑफ करते हैं उसको, इसको बोलते हैं डिस्काउंट को राइट ऑफ करना। हाँ एंड में, ईयर एंड पे ट्रांसफर कर देंगे, हाँ जी हम ईयर एंड में बच्चे 31 मार्च सॉरी, जिसमें डिस्काउंट होगा उसी में होगी। हाँ जी जिसमें डिस्काउंट होगा बच्चे, डिस्काउंट होगा तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। बात समझ आ गई आपको बच्चे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो ईयर की स्टार्टिंग में बनता है या एंड में बनता है, एंड में बनता है ना। तो 31 मार्च को हर साल के एंड में आपने डिस्काउंट को ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट डेबिट होता है, जब हम ट्रांसफर करेंगे खत्म करेंगे तो डिस्काउंट क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। समझ आ गई बेटा, एसपीएल बोलते हैं। क्लियर है एंट्री, उसकी नेक्स्ट में आ जाएगा, जैसे अलॉटमेंट कर दो उसके अगले में एंड में सारा इशू करने के बाद, कॉल करने के बाद लास्ट एंट्री होगी इससे। समझ आ गई बेटा आपको, हाँ है ना, क्योंकि लॉस है ना, एक लॉस राइट हो जाता है। क्लियर इतनी बात, समझ आ गई बेटा, ओके। इसमें ब्रैकेट में लिखा फाइनेंस कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के ब्रैकेट, ये क्या खर्चा है ना, एक फाइनेंस रेज करने की कॉस्ट है। मतलब हमने लोगों से 100 रुपए लेने थे, हमने 96 रुपीज लिए और लोगों को बोला कि हम 4 रुपए फाइनेंस कॉस्ट होगी ना, हम 96 पे ले रहे हैं, वापस कितने करेंगे 100 रुपए, तो 4 रुपए का हमारे पास बैठ। अगर बोला कि नहीं निकाल तो नहीं निकालेंगे, अगर बोला नहीं निकालनी, रिटर्न ऑफ नहीं करना, डिस्काउंट नहीं रिटर्न ऑफ करना ही करना है आपने डिस्काउंट को राइट ऑफ करना ही करना है हर साल ईयर एंड पे। अगर उन्होंने बोला चाहे नहीं बोला, समझ आएगी बेटा बात। अब बच्चे हम सुनो, अब हम डिबेंचर का न्यू टॉपिक समझने जा रहे हैं जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बेटा ये बड़ा ही ना, सुनो, इस टॉपिक को हर एक बच्चा छोड़ के जाता है पेपर में, और ये फ्री के नंबर है, इतना सिंपल टॉपिक है ना ये पार की एंट्री से भी सिंपल है, क्योंकि बच्चे नाम सुनते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, गंदा सा नाम। और वो रिडम्पशन वाला नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा उसके बाद टॉपिक पढ़ लेना। तो बच्चे हमारे टॉपिक का नाम सुनो, क्या है टॉपिक का नाम है डिबेंचर इज इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बच्चे सुनो, हरनूर ध्यान से सुनो, लिखो मत, फिर समझ जाती बात आपको, समझो कॉन्सेप्ट को। बच्चे पहली बात आपसे पूछूंगा जो मैंने बोला, अगर आपने नहीं बताया ना, ध्यान कहीं और हुआ तो फिर देखना आप, आज पहली बार मुर्गा बना दूं आपको, सुनना मेरी बात को, क्लास में आए हो तो सुनना जरूर। बच्चे एक्चुअली क्या है, बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं क्या है, डिबेंचर इज इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी, वो घबरा जाते हैं बेटा, है ना। और बेटा इस टॉपिक को पढ़ते ही नहीं और कहते हैं डिफिकल्ट है, सारे बच्चे छोड़ देते हैं, जबकि इतना सिंपल टॉपिक है ना, आप इसको समझते रहना, बड़ा सिंपल टॉपिक समझ आएगा आपको। देखो जी
क्या होता है कोलेटरल सिक्योरिटी? डिबेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है? बच्चे देखो, हमने बैंक से लोन लिया, क्या लिया? बैंक से लोन लिया, तो बदले में मैं बैंक को क्या दूंगा? इंटरेस्ट और रीपेमेंट। इंटरेस्ट दूंगा, रीपेमेंट, वो तो अलग चीज है। जब हम लोन लेते हैं ना, तो बैंक हमारी कोई एसेट को गिरवी रखता है, किसी भी एसेट को प्लेज कर लेगा, मॉर्टगेज कर लेगा, है ना। मान लो हमने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का, तो बैंक ने बदले में क्या रख लिया? मेरी बिल्डिंग को गिरवी रख लिया, अपने पास रख लिया, और बैंक ने बोला अगर तुम लोन वापस नहीं करोगे तो हम आपकी बिल्डिंग को बेच देंगे। दैट इज सिक्योरिटी, दैट इज मॉर्टगेज, प्लेज, समझ आती है? तो बच्चे कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है? अब बैंक क्या करता है, ध्यान से सुनो। बैंक एक एसेट से सेटिस्फाइड नहीं है। बैंक आया, बैंक ने हमसे लोन लिया, बदले में क्या रख लिया? बिल्डिंग। बैंक बोलता है बिल्डिंग के साथ साथ मुझे कुछ और भी दो, बिल्डिंग के साथ साथ मुझे गिरवी कुछ और भी रखो। तो कंपनी क्या बोलती है? कंपनी बोलती है हम गिरवी अपने डिबेंचर रखते हैं, है ना। यानी कंपनी क्या करती है? डिबेंचर एज अ सिक्योरिटी इशू कर देती है। मतलब जब रीपेमेंट होगी तो वो देगी। हाँ, कंपनी ने क्या बोला कि अगर देखो हम गिरवी कब रखते हैं, सुनो ध्यान से, दो कंडीशन है। हमने लोन लिया तो गिरवी तो तभी रखना पड़ेगा, तो हम डिबेंचर को गिरवी रख रहे हैं एज अ फर्स्ट सिक्योरिटी या एज अ सेकंड सिक्योरिटी? फर्स्ट क्या है? पहले हमने बिल्डिंग गिरवी रखी तो वो सिंपल सिक्योरिटी हो गया। जब हम सेकंड सिक्योरिटी को रखते हैं उसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। बात समझ आई? अभी हमने डिबेंचर इशू नहीं किए, अभी हमने कंपनी को बोला है कि अगर हम आपकी रीपेमेंट नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे? तो हम आपको डिबेंचर दे देंगे, हाँ या ना। अगर हमने रीपेमेंट कर दी, हमने 10 लाख का लोन लिया और हमने टाइम पर 10 लाख का लोन वापस कर दिया, रीपे कर दिया, क्या हमें डिबेंचर देने पड़ेंगे? हम डिबेंचर कब देंगे? अगर रीपेमेंट नहीं कर पाए तब हमें डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, हाँ ना। बात समझ आ रही है? क्लियर है ना? तो ये पिक्चर कब क्लियर होगी? मान लो ईयर 1 में मैंने लोन लिया और रीपेमेंट करनी है ईयर 10 में, तो इस बात का कब पता चलेगा कि हमें डिबेंचर इशू करने हैं या नहीं? ईयर 1 या ईयर 10? ईयर 10 में। अगर ईयर 10 में हम लोन वापस नहीं कर पाए तब हमें अपने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे एज एन कोलेटरल सिक्योरिटी। आई होप इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर जब डिबेंचर के पैसे आएंगे तो वो उनको राजी देखो देखो, वेरी गुड वेरी गुड। देखो क्या होता है, डिबेंचर के पैसे तो फिर ना, मान लो रिडीमेबल डिबेंचर है, डिबेंचर के पैसे 20 साल बाद वापस करने हैं और लोन के 5 साल बाद करने हैं, तो 15 साल का एक्स्ट्रा पीरियड मिल जाएगा ना। तो फिर उन बैंक को भी 20 साल बाद ही मिलेगा। बैंक को डिबेंचर में कन्वर्ट हो गया ना, लोन उनका डिबेंचर में कन्वर्ट हो गया। बात समझ आ रही है? किसी को डाउट है? समझ आ गई होता क्या है, कैसे होता है? अब इसकी एंट्री कैसे होती हैं बच्चे? बड़े दो मजेदार केस हैं इसके। हमने डिबेंचर इशू किया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, अब इसकी अकाउंटिंग सीखनी है ना। हमने तो टॉपिक समझ आया क्या है, इसकी अकाउंटिंग सीखनी है बच्चे। अकाउंटिंग के 2 केस हैं इसके, बड़े सिंपल सिंपल से केस हैं। केस नंबर 1 कितना इजी है, देखो। केस नंबर 1 क्या बोलता है? नो एंट्री पास। क्या बोलता है? केस 1 क्या है? कोई एंट्री पास ही नहीं करनी। हमने डिबेंचर इशू किया है, वो कहता कोई एंट्री पास मत करो। समझ आ गई ना? ईयर 1 की बात करता है ये। कब बात करता है? जब हम लोन ले रहे हैं तब। ईयर 1 में क्या बोलता है? नो एंट्री, और ईयर 10 में भी नो एंट्री। समझ आ गई? और ईयर, अगर दूसरा केस क्या है? पास, जर्नल एंट्री। 2 केस बन सकते हैं। समझ आ गई ना? जब हमने डिबेंचर को एज अ कोलेटरल, जब आपका ध्यान नहीं है, जब हमने डिबेंचर को इशू किया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, केस 1 क्या है? या तो एंट्री पास होगी या एंट्री पास नहीं होगी। 2 केस है। जब एंट्री पास नहीं होगी तब हमने क्या करना है, और जब एंट्री पास होगी तब हमने क्या करना है। समझाए बेटा आपको? ठीक है जी, इसको नोट कर लो इतना। हाँ जी, क्वेश्चन में गिवन होगा कि एंट्री पास करनी है या नहीं करनी। अगर करनी है तो क्या करना है मैं बताऊंगा, अगर नहीं करनी तो क्या करना है मैं बताऊंगा।
आज आपका ये बुक खत्म हो जाने वाली है, कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, लास्ट चैप्टर जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 10 नंबर का चैप्टर आना है, फ्री के नंबर 35 क्वेश्चन है। सर 80 सिंपल ही है सर 4 मार्क्स का वैसे ही वो याद करना। देखो बच्चे, सबसे टेक्निकल चैप्टर इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट ट्रस्ट मी नहीं, इसका एक रीजन है बेटा। देखो नहीं, एक मिनट, मजाक की बात तो अलग है। कार्तिक ने शेयर्स में मजाक किया था ना कि पढ़ोगे तो बच्चे शेयर्स समझ आया था नहीं आया समझ? आप ये बताओ, जितना मर्जी डिफिकल्ट टॉपिक आया आपको समझ आया? बिकॉज जब आपको मैंने स्पेशल केस कराया ना, उसके अंदर कैटेगरीज बनवा दी तो आपको समझ आया, नो डाउट है ना। तो एनपीओ में बच्चे क्या है, लास्ट से छोड़ दें अगर हम, उससे पहले जब मैं भी एनपीओ पढ़ाता था ना तो बच्चों को बहुत दिक्कत आती थी। एक उसमें ऐसा पॉइंट है, आई विल डिस्कस विद यू, सब्सक्रिप्शन वाला। बच्चों को समझ नहीं आता था कि करना कैसे है ना। तो बच्चे सब्सक्रिप्शन के, आप मानोगे लास्ट ईयर बैठ के मैंने 10 दिन में बैठ के 4 लाइंस के नोट बनाए। मुझे 10 दिन लगे उन 4 लाइंस को लिखने में, और आपको वही 4 लाइंस रटवानी है। जब आपको 4 लाइंस आ जाएंगे ना बच्चे करनी, वो बताऊंगा सब्सक्रिप्शन में आएगा, तो बच्चे आप वही मुश्किल है उसका पार्ट, ठीक है ना। बाकी एक तो कुछ है ही नहीं चैप्टर में, आप खुद पढ़ोगे समझोगे। एनपीओ की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बच्चे वो ना 10 नंबर का आता है, और आप यकीन मानोगे व्हेन आई वाज इन +2 क्लास, हाँ 3 टॉपिक हैं इसको मिला के, हाँ कुछ है इन टॉपिक्स में, समझो। चलो लिख लिया बेटा। अब मैं बात करता हूँ केस 1। पहले आपको मैं केस 1 सिखाता हूँ। हाँ जी, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? केस नंबर 1। कौन सा केस है? व्हेन नो एंट्री पास फॉर डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, है ना, कोई एंट्री पास नहीं करनी। तो बच्चे जब एंट्री पास नहीं करनी ना, देखो सुनो एक बात तो ध्यान से, एक है ईयर 1, क्या है ईयर 1 मतलब बच्चे जब हम लोन लेंगे, ईयर 1 में लोन लेना है और वापस कब करना है? ईयर 10 में। तो दोनों के बताऊंगा ना कि ईयर 1 में जब लोन लेंगे तब क्या एंट्री होगी, और जब वापस करेंगे तब क्या एंट्री होगी। सुनो जरा ध्यान से सुनो बच्चे, हमने पीएनबी बैंक से लोन लिया, पीएनबी बैंक से लोन लिया कितने का? 10 लाख का। हमने पीएनबी बैंक से लोन लिया कितने का बेटा? 10 लाख रुपए का लोन लिया। जब हमने लोन लिया तो बदले में सिक्योरिटी देनी है। पहले हमने एक एसेट दी, उसका हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम डिबेंचर पढ़ रहे हैं। फिर हमने डिबेंचर इशू किए एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। देखो बच्चे, एक तो होता है डिबेंचर इशू कर दिया, मतलब डिबेंचर दे दिए, पैसे ले लिए। एक होता है कोलैटरल सिक्योरिटी कि अभी हमने बोला है कि भैया हम आपको डिबेंचर देते हैं, अगर हम फेल हो गए तब हम आपको डिबेंचर देंगे। समझ आएगी ना? आज इशू नहीं कर रहे, बात समझ आ रही है? नहीं बोलते हैं कि डिबेंचर दे देंगे, पर अगर लोन नहीं हम डिबेंचर सच में देते हैं। हाँ, अभी हम उनके नाम के डिबेंचर निकाल के अलग रख लेते हैं। अच्छा। 10 साल के लिए रिजर्व कह सकते हैं। रिजर्व नहीं है बच्चे, रिजर्व इज समथिंग एल्स। हमने डिबेंचर अलग रख लिए, अगर जरूरत पड़ी तो दे देंगे। सुनो सुनो सुनो, बड़ा सिंपल है। हमने पीएनबी से लोन लिया 10 लाख रुपए का, और हमने डिबेंचर इशू कर दिए एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये कितने भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 10 लाख या 10 लाख इशू होंगे, ये 8 लाख भी हो सकता है, 12 लाख भी। सिक्योरिटी की कोई भी अमाउंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने 12,000 डिबेंचर इशू कर दिए, 100 रुपए का एक, 12 लाख रुपए के हो गए ना डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। अब हमें इसकी एंट्री पास नहीं करनी, तो क्या करेंगे? ईयर 1 की मैं बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? ये तो क्वेश्चन है, अभी तक ये क्या है? क्वेश्चन। बच्चे सिर्फ इसको ना बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है और कुछ भी नहीं है, और सिंपल सा है बैलेंस शीट का पॉइंट। बैलेंस शीट सब जानते हो बेटा? बैलेंस शीट में क्या आता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंदर एक पॉइंट आता था नॉन करंट लायबिलिटी। हमने लोन लिया है 10 साल के लिए, तो नॉन करंट लायबिलिटी क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नोट नंबर 1, अमाउंट। कितना का लोन लिया बच्चे हमने? 10 लाख रुपए का। ये जो लोन लिया है, बस बैलेंस शीट में ये करना है। अभी तक डिबेंचर का नाम आया? ये सिंपल है, जो हमने लोन लिया वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग 1। समझ आ गई? अब इसका हम बनाएंगे नोट्स। क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे बेटा? नोट्स। कि नोट्स में ये कैसे आएगा वो देखते हैं। अमाउंट
ये किस चीज का नोट है बेटा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। अब इसको सीखना है आपने ध्यान से। बच्चे किस चीज के पैसे हैं? ये है पीएनबी बैंक लोन, ठीक है जी। कितना है? 10 लाख। इसके ब्रैकेट में लिख देंगे बस हम, इशू 12,000 डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी एट द रेट 100 रुपीज ईच। खत्म पहला केस। किसी को नहीं समझा पूछ लो बेटा। तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कोलेटरल सिक्योरिटी जो हमने की है ना, हमने ब्रैकेट में लिखना है, ताकि जो बच्चा जो फाइनेंशियल यूजर, देखो बच्चे मुकुंद मेरी बात सुनो, पहले समझना बात सुनो। बच्चे बड़े सारे लोग होते हैं, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो बड़े सारे लोग क्या करते हैं, हमारी बैलेंस शीट को पढ़ते हैं। जब वो हमारी बैलेंस शीट को पढ़ेंगे तो देखेंगे कंपनी के सिर पे कितना लोन है, 10 लाख रुपए का। ये लोन कहां से आया? पंजाब नेशनल बैंक से आया, 10 लाख का लोन। फिर अगर हमने ब्रैकेट में लिखा होगा कि इस लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी क्या है, बस शो तो करना है ना, तो सिर्फ बच्चे ये शो करना है हमने यहाँ पे। बात समझ आई? ईयर 10 में क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा रिटर्न का। आपको समझ आ गई ना? केस 1 में समझ आ गई बात? बच्चे समझ आ गई? सिंपल ही है ना। यहां तो लोन लिया, बस हमने दिखाना है पीएनबी का लोन, बस सिर्फ ब्रैकेट में लिखना है, सिर्फ कोलेटरल सिक्योरिटी का ये पॉइंट सिखाया मैंने आपको। सर जब डिवेंचर वो लोग सच में पे करेंगे तो वो 12 लाख हो जाएगा। बच्चे 1 मिनट रुक जाओ। जब डिवेंचर सच में पे करेंगे तब यहां पे आएगा पहली बात। ईयर 10 की बात है ना, पे करेंगे। ईयर 10 कैसे आएगा? नहीं, आप बोलो जब डिवेंचर पे करेंगे तो 12 लाख हो जाएगा, तो बच्चे इसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो लगेगा ना। 10 लाख का तो लोन है। डिवेंचर पे भी इंटरेस्ट उस पे सिर्फ लोन लिया है। डिवेंचर पे जब हम लिखते 9 हाँ, तो बच्चे अभी हमने डिवेंचर दिया है ना उसको, उस टाइम तक तो 12 लाख की वैल्यू हो चुकी होगी ना उसकी। और आपने इतना दिमाग नहीं लगाना, वो कंपनी की सेटिंग है। क्या पता कंपनी, देखो कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, हो सकता है वो 10 की 12 दे रही है, डिफॉल्ट में दे रही है, क्या दिक्कत है? हो सकता है सेटिंग की 10 के 8 देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। आपको डिबेंचर के अमाउंट को लोन के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करना। एक छोटा सा, अगर कम हो कोई दिक्कत नहीं यार, वो तो कंपनी से है ना। कंपनी बोलती है मैं 8 लाख का ले रहा हूं, क्या पता बाकी कुछ और गिरवी रखा हो। बिल्डिंग भी तो है जो गिरवी रखी है। तो बच्चे वो कहीं कहीं नहीं होगा। आप हम क्या पढ़ रहे हैं? हम बिल्डिंग की ट्रीटमेंट सीख रहे हैं या डिबेंचर की? तो डिबेंचर सिखा रहा हूं मैं आपको। सुनो, अरे बेटा सुनो, सिंपल सी बात है, आपने नहीं देखना कितना लोन है कितना डिबेंचर है। क्वेश्चन में गिवन होगा, बस लोन आपने बैंक में लोन में डाल देना है। बात समझ आ रही है? और जितना भी कोलेटरल सिक्योरिटी है वो ब्रैकेट में लिख देना है। केस 1 समझ आ गया? क्या कोई एंट्री पास हुई? नोट कर लो इसको। केस 1 आप खुद नोट्स बना लो बच्चे, फोटो नहीं, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ ढंग से। केस 1 नो एंट्री पास। ईयर 1 में क्या होगा? ये ईयर 1 सिर्फ प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट में। ईयर 1 किधर लिखना है? हम लिखना है स्पेसिफिकली, मतलब अरे बच्चे मैं बता रहा हूँ ना, जब इशू करेंगे, जब हमने लोन लिया तब एंट्री होगी है। इशू की वो है ये बैलेंस शीट इशू करते ईयर 1 का मतलब क्या है? जब हम लोन ले रहे हैं, जब हम लोन वापस कर रहे हैं। ले रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं जब हम लोन लेंगे तब ये एंट्री होगी। लिख लो, चाहे ईयर 1 लिखो या ये लिखो एट द टाइम ऑफ लोन टेकन। जब हम लोन लेंगे तब ऐसे शो करेंगे बैलेंस शीट में अपनी। बात समझ आई बेटा? बच्चे समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा? नोट नंबर, इक्विटी एंड लायबिलिटी नोट नंबर, अमाउंट, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ईयर भी लिखेंगे? कौन सा ईयर? कौन सा ईयर? नहीं नहीं,
अच्छा बच्चे एक बात बताओ मुझे, एक मिनट, ये बैलेंस शीट कंप्लीट है या हाफ बैलेंस शीट है? तो बच्चे क्या ये कंप्लीट बैलेंस शीट है? कंप्लीट तो नहीं है ना, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। हमेशा लिखना ऊपर क्या लिखना है? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स है। खुशी समझ आ गया? हरनूर समझ आ गया? क्या समझ आया है? पता नहीं, ये तो सर क्या समझ आया है? ये बच्चे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। कितना इसका? 4-5 नंबर का आता है क्वेश्चन, ये वाला कितने? 4 नंबर का आएगा। इसमें कोई एंट्री नहीं होती मतलब जनरली। दूसरा केस है ना, दूसरे केस में एक ही एंट्री है। बच्चे डोर क्लोज कर दिया करो। लिख लिया बेटा? हो गया लिखा है 10,000 डिबेंचर इज कॉल्ड सेकंड डिबेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। बोला बस नीचे लिखा है इशू 12,000 डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। कर दो राम जी? इशू 12,000 डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी एट द रेट 100 रुपीज ईच। हम लोगों को बता रहे हैं कि इसके बदले हमने डिबेंचर सिक्योर की। समझ आ गई बच्चे? और लिख लो ईयर 10 में जब रीपेमेंट करेंगे तब कुछ नहीं करना इसका। समझ आ गई बेटा? चलो जी देखो, क्या ये भी ईयर 10 में समझिए? कुछ नहीं करना। छोड़ो से मैंने कुछ लिखा ही नहीं था। जब हमने ईयर 10 में जाके लोन रीपे करेंगे या नहीं रीपे करेंगे तब कुछ नहीं करना इसका। एंट्री नहीं पाई, कुछ नहीं करेंगे। समझ आएगी ना? मतलब सेकंड केस में होगा कुछ? हाँ समझो जी। अब है बेटा केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या बोलता है राजेश? ध्यान से समझो। डिबेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, है ना? वो कहता है डिबेंचर इशू कर रहे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है पास एन एंट्री, कि एंट्री पास करनी है। तो बच्चे एक तो वो वाला साल जब हम लोन लेंगे, ईयर 1 मतलब क्या है? जिस साल में हमने लोन लिया, और ईयर 10 क्या है? जब लोन पे करने की बारी आई, है ना? तो ईयर 1 और एक क्या है? ईयर क्या क्या हो बेटा? समझो बच्चे ध्यान से। अब सुनो, अब हमें एंट्री पास करनी है ना बच्चे। अब हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो हमें एंट्री पास करनी है। जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो डिबेंचर को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? क्रेडिट करते हैं ना। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर। डिबेंचर जब इशू करते हैं तो क्या करते हैं? बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? समझ आएगी बच्चा आपको ये बात? अब देखो ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ठीक? हाँ जी सुनो, तो बच्चे डिबेंचर क्रेडिट करेंगे टू 10% डिबेंचर अकाउंट इशू कर रहे हैं। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, क्या कंफर्म है ये डिबेंचर इशू होंगे फ्यूचर में या नहीं होंगे? नहीं, कंफर्म नहीं है। हो भी सकते हैं, और क्या मैं बोल सकता हूं डिबेंचर इशू होंगे या नहीं होंगे? ये बात अभी सस्पेंस में है, कह सकता हूं। तो ये एंट्री बन गई आपकी। क्या एंट्री बन गई? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। जितने के भी डिबेंचर है, मान लो 12 लाख के थे ना। समझ आ गया? एक बार फिर से बताओ।
बच्चे जब हम डिबेंचर को एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं तो क्या एंट्री होती है? एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। टू डिबेंचर क्यों हुआ? क्योंकि डिबेंचर इशू कर रहे हैं। जब डिबेंचर इशू होता है तो क्रेडिट करते हैं ना, इसलिए क्रेडिट हो गया। सेकंड क्या है? अभी हमें पैसे तो आए नहीं, कोई पैसे देंगे डिबेंचर बदले, अभी ये बात सस्पेंस में है। बच्चे डिबेंचर हम कब इशू करेंगे? अगर हम लोन की रीपेमेंट करने में फेल हो गए, पास हो गए। यार हमने सिक्योरिटी के लिए दिया डिबेंचर, अगर लोन हमने रीपे कर दिया तब क्यों देंगे डिबेंचर? अगर हमने इजीली लोन रीपे कर दिया तब डिबेंचर हम, अगर हम लोन को रीपे करने में फेल हो गए तब हमें देने हैं। तो अब हमें नहीं पता ना 10 साल बाद क्या होगा, हम रीपे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो बात अभी सस्पेंस में है, तो एंट्री बन गई डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर अकाउंट। लॉजिक समझ आए? बहुत बढ़िया। नहीं समझ आए तो रट्टा लगा लो। कोलैटरल सिक्योरिटी या तो एंट्री नहीं आएगी, अगर एंट्री आएगी तो क्या आएगी? डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर अकाउंट। समझेगी ना? हाउ टू प्रेजेंट इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। बच्चे क्या है ये? पीएनबी बैंक से हमने लोन लिया, कितने का? 10% डिबेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कितने डिबेंचर हैं? 12,000 डिबेंचर @100। ये क्वेश्चन है, समझेगी ना? अब इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे बच्चे? देखो ध्यान से, इधर क्या बनेगी? मैं उस ईयर की बात कर रहा हूं जिस ईयर में हम लोन ले रहे हैं, जब हमने बैंक से लोन लिया। समझ लो मुकुंद, वही नोट नंबर, अमाउंट। बैलेंस शीट की सेम प्रेजेंटेशन है। कैसे बच्चे? यहां पे आ जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। नोट नंबर 1 कितने? 10 लाख रुपए। ये बात समझ आती है? हाँ जी बेटा, मुकुंद समझ आ रही है? अब नोट्स की प्रेजेंटेशन अलग है, वो सीखनी है। नोट्स टू अकाउंट, किसका? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का। बनाओ बच्चे। क्या इस कहां से लोन आया है? पीएनबी बैंक लोन। कितना? 10 लाख। अब यहां पे हमने लिखना है 10% डिबेंचर। हमने डिबेंचर इशू करना है बच्चे, कितने के? 10 लाख के, नहीं 12 लाख के। डिबेंचर कितने के इशू कर रहे हैं? 12। और इसमें से माइनस कर देना है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, कितने का? 12 लाख का। तो आंसर कितना देगा? 0। टोटल आ जाएगा 10 लाख। समझ आएगी बच्चे? सुनो, पिछले केस में क्या था? जब हमने एंट्री पास नहीं की थी तो हम ब्रैकेट में लिखते थे कि डिबेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी। यहां देखो हमने डिबेंचर इशू कर दिए ना, तो हमें दिखाना पड़ेगा 10% डिबेंचर 12 लाख के, फिर सस्पेंस से वो कैंसिल भी हो जाएंगे 12 लाख के, तो रिजल्ट नेट 0 ही आएगा। ये प्रेजेंटेशन है बच्चे, समझ आई आपको? सर वो 12 का ही होगा सस्पेंस वैसे। हाँ 12 का ही होगा ना यार, जितना ये होगा उतना ये होगा। एंट्री से एंट्री को उठाया है, इस एंट्री को मैंने बैलेंस शीट में पोस्ट किया बेटा। 12 का डिबेंचर था, 12 का ही सस्पेंस है, ये सेम होगा हमेशा। समझ आया? हाँ है ना? क्लियर है बेटा? अब रुक जाओ, अभी नोट मत करो इसको। ये बात समझ आ गई आपको अच्छे से? हर नोट समझ आया क्या? अगर वो कहते हैं एंट्री पास करो तो पहले एंट्री पास कर देंगे और बैलेंस शीट में ये ट्रीटमेंट कर देंगे। अगर वो कहते हैं एंट्री पास नहीं करनी, ना तो एंट्री आएगी और यहां सिर्फ ब्रैकेट में लिख देंगे, यहां हम ब्रैकेट में लिखेंगे, करके दिखाएंगे। समझ आ गई? अच्छा, ईयर 10 की बात करते हैं। अब हम ईयर 1 में जब इशू हुआ तो ये कर दिया हमने। अब हम ईयर 10 में पहुंच गए। 10 मतलब जब लोन को पे करना है। बच्चे अगर तो पे कर दिया फिर तो बात ही खत्म, फिर तो कुछ करना ही नहीं है ना। अगर हम फेल हो गए, क्या बच्चे? ईयर 10 में फेल टू पे लोन एंड इंटरेस्ट, हम उसका लोन देने में फेल हो गए और उसका इंटरेस्ट देने में फेल हो गए। क्वेश्चन में बताया होगा कितना लोन है कितना इंटरेस्ट है। लोन तो 10 लाख है ना, लोन तो 10 लाख है, इंटरेस्ट कितना क्वेश्चन में बताया होगा। बात समझ आ रही है आपको? है ना? तो बच्चे एक बात बताओ, अब डिबेंचर एक्चुअली में इशू करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? बोलो। अब इशू करने पड़ेंगे। जो सस्पेंस वाली बात थी खत्म हो जाएगी ना, तो पहले तो इस एंट्री को कैंसिल करो। कैंसिल कैसे होगी मेरी एंट्री बताओ? 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। कितना? समझ आई? पहले तो हमने डिबेंचर वाली एंट्री कैंसिल कर दी सस्पेंस में, एंड अब हमें अब इशू करेंगे। अब देखो हमने बच्चे लोन देना था, लोन हमारी क्या थी? लायबिलिटी थी ना लोन।
अब हम लोन की जगह क्या दे रहे हैं, डिबेंचर दे रहे हैं, तो लोन खत्म हो रहा है और डिबेंचर क्रिएट हो रहे हैं, ये हो रहा है ना। हम लोन के बदले में क्या दे रहे हैं, डिबेंचर। लोन खत्म कर रहे हैं और डिबेंचर इशू कर रहे हैं। लोन एक लाइबिलिटी है, एसेट है। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, जब मैं लोन पे करूंगा, खत्म करूंगा तो क्या होगा, डेबिट। तो क्या एंट्री आ जाएगी, लोन अकाउंट डेबिट। कितने का लोन था, उसका नाम नहीं है 10 लाख का। बच्चे लोन के नाम से क्रिएट है ना, बैंक लोन, पीएनबी लोन, मतलब पीएनबी लोन अकाउंट डेबिट। वही कह रहा हूं ऐसे नाम पूरा हाँ, लोन अकाउंट डेबिट, लोन खत्म कर दिया हमने। अगर इंटरेस्ट है इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल 2 लाख का इंटरेस्ट था, कितना इंटरेस्ट था, 2 लाख का, तो इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है, लॉस। इंटरेस्ट अकाउंट, देखो बच्चे, हमने 10 लाख का लोन दिया ना, 2 लाख का इंटरेस्ट, इसके बदले हम क्या दे रहे हैं, 10% डिवेंचर अकाउंट 12 लाख। खत्म हो गया बच्चे कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये हमेशा एक इंटरेस्ट मिला के हाँ, इक्वली आएगा जनरली, क्वेश्चन आपका इक्वली आएगा। बात समझ आएगी ना, अब इसे बैलेंस शीट में लाना ना ना खत्म, यहाँ कोई बैलेंस शीट नहीं आएगी। समझ आ गई बच्चे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। देखो, अगर हम पहले केस की बात करें, पहले केस में कुछ भी नहीं था, सिर्फ ब्रैकेट में लिखा था, बात खत्म। दूसरे केस में इशू के टाइम एंट्री पानी है, इसका इफेक्ट दिखाना है, और लास्ट में कैंसिल करके लोन की रीपेमेंट कर देनी है। आई होप आपको समझ आ गई बच्चे। ये क्या लिखा है, फेल टू पे लोन, है ना। तो ये क्या बच्चे, रीपेमेंट ऑफ लोन। क्या किया हमने, ये रीपेमेंट ऑफ लोन विद द हेल्प ऑफ, बना लो, विद द हेल्प ऑफ, जी नहीं, विद द हेल्प ऑफ डिबेंचर। चलो 1 मिनट आपके पास, करो फटाफट बच्चे, 1 मिनट है, मैं रफ कर दूंगा, फिर उसके बाद चाहे फोटो लेना, जो मर्जी लेना, फिर आप बातें कर लो, मुझे नहीं पता। बच्चों समझ आया, पहले क्वेश्चन लिख लो, पीएनबी लोन इज 10 लाख, लिखो, लोन टेकन फ्रॉम बैंक 10 लाख, ये वो है जिसमें एंट्री पास। हाँ, केस 2 वेयर एंट्री इज पास्ड, पीएनबी लोन इज 10 लाख। वो कहता है डिबेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी, 12,000 डिबेंचर है, 10 रुपए का, 100 रुपए का एक, ये लिख रहे क्वेश्चन। अब करो प्रेजेंटेशन, ध्यान से करना। ईयर 1 मतलब जिस ईयर में लोन लिया, ईयर 10 मतलब जब लोन रीपे करेंगे। करो फटाफट। कई बार ना बच्चे क्वेश्चन में ना ये एंट्री पूछता नहीं, वो बस ये पूछता है कि जब इशू करेंगे तब क्या होगा। 10 साल बाद नहीं पूछता कई बार एंट्री, तो वो ये नहीं आएगी, समझ आएगी ना। सर हमने जो डिबेंचर इशू किए हैं अपने बैंक को, पहली 12,000 दिए थे हमने, मतलब पहले के इंटरेस्ट के हिसाब से दिए थे, जो भी हिसाब होता है, वैसे वो बना आएगा ना ये इंटरेस्ट के हिसाब से, ऐसे अलग से तो नहीं पहले इसके अंदर नहीं 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 नहीं, उतना ही डिबेंचर होंगे जितने इंटरेस्ट के। इंटरेस्ट का आपको ईयर 10 में पता चलेगा, पहले नहीं पता चलेगा। अभी तो समझ में आ गया, क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन कराए थे, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया ना। क्वेश्चन भी कराए थे। और बताओ बेटा, लो आपकी डिमांड पे इसके 3 क्वेश्चन है, 2 मैं करा देता हूँ। और कुछ आपने क्या सुना था, 30 मुझे लगा आप लोग 3 अप्लाई करेंगे। हैरान हो गए बच्चे, 2 क्वेश्चन है इसके, 3 भी नहीं है। तो दो करा दो। अब हो गया जल्दी करो फिर फटाफट इसको, जल्दी करो, 30 सेकंड आपके पास। 1 2 3 4 5 सर लोग सर ढंग से ना और बनाओ बनाओ, हाथ ढंग से चलाओ। सर बैठ जाओ वो एक ही केस है पूरा, ये 100 वर्ड भी नहीं होंगे मुश्किल से। सर नहीं, सर वो
टाइम बहुत है सर। एक मिनट। ओए फोटो छोड़ दो, लिखो। फोटो खींच के भी लिखना शुरू। एक बच्चे ने लिख लिया, मिस हो गया तो एक बच्चे ने लिख लिया। सर क्यों कर रहे हो सर ये? वो पहले तो ही है। तो वैसे देख ले सर ये नीचे क्या लिखा है लोन विद रीपेमेंट ऑफ लोन विद द हेल्प ऑफ डिबेंचर। सर वही मिस भी कर रहा हूँ मैं, वही कर रहा हूँ। ले वैसे देख ले ओ सर ऊपर वाला में डाल दिया आपने। मेरे को आता है। सर हो गया अब कर दो। वो नोट कर लो, इससे नोट कर लो यार, हाथ पैर चलते ही नहीं आपके भी। पैर भी चलाए करो। हाँ ऐसे से लिख दो। सारा कर दो सर। सर आप समझ नहीं आएगा रिवीजन करेंगे। बच्चों आपके पास वाले बच्चों ने कर लिया है, आप उनसे देख सकते हो। कर लिया ना कार्तिक? किया नहीं पूरा? आप तो करते कर लिया। मैंने कब कहा? फिर तो ये मेरे से देखोगे। मैंने आपको आधा बोला है। और इसमें देख लो, हाँ देख लो, आपने कर लिया ना बेटा? कर लो। क्या नहीं करती इसको क्या दिखा रहे हो? चलो अच्छा, यही तो है। ये नहीं है। इंटरेस्ट थोड़ा हो जाता है मुझे। करो करो करो, ये 10 करो जल्दी। ये नहीं कर लिया कर लो ये 10 कर लो, देख किसमें से। ओ ये तो समझ आ गया खुशी? अब आज कर लेना क्वेश्चन जाके इसके, वरना फिर रह जाएंगे। कितने क्वेश्चन है? 3 इस तरफ इसके। 2 है। दो तो आ गए ओह 2। बस एक बोला हो यार तो ना लाइक को लूट लिया तुमने मुझे। कोई बात नहीं, हमें तो अपनों ने लूटा। 11 में कहाँ दम था? जिस दिन पेपर कर रहे होंगे ना बच्चे अकाउंट्स का, जब 3 घंटे मिलेंगे उस दिन दिखाना मुझे स्लो पेपर करके जीत के दिखाना है। स्लो ही स्टेडी। लाइक तो वो नहीं होता है बहुत लगता है। हो गया जी नोट? यस चलो जी, सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 20 निकालो। अब जिसने नोट कर लिया ठीक है, नहीं करा बाद में कर लेना फोटो लेके बच्चों से। देखो बच्चे देख लो, फिर ये भी हो जाएगा वो भी रह जाएगा आपका। बच्चे मैंने 1 मिनट में खत्म कर देना क्वेश्चन, पढ़ लो इसलिए। इलस्ट्रेशन 20, हयात लिमिटेड 2 का लोन 8 लाख। बच्चे कितना लोन लिया? पेज नंबर 9.26 मिल गया। इलस्ट्रेशन नंबर 20 मिल गया जी। हयात लिमिटेड टुक अ लोन 8 लाख फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितना लोन लिया बच्चे? एंड इशू 10,000 डिबेंचर। एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। समझ आ गया यहां तक? समझ आ गया। 8 लाख का लोन लिया, डिबेंचर कितने इशू किए? हाउ विल इशू ऑफ डिबेंचर बी शोन इन द बैलेंस शीट? व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड, व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड। दोनों केस हैं। सुनो फटाफट, केस नंबर 1। अब बोला था करा रहा हूं तो करा रहा हूं बेटा। सुनो जी, केस नंबर 1। हाँ जी खुशबू, कैसा क्वेश्चन आएगा सर पता नहीं। केस नंबर 1 क्या है? क्या एंट्री पास होगी? तो सिर्फ कहां पे जाएगा? सिर्फ बैलेंस शीट में। कहां जाएगा बच्चे? बैलेंस शीट। ईयर 1 नहीं लिखना आपने इसमें, ये तो मैं आपको समझाने के लिए नोट्स में था। सुनो ओए, ये देखो इधर समझो। इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। कितना लोन लिया बच्चे? यहाँ पे डिबेंचर वाला अमाउंट आएगा, लोन वाला जो हमने लोन लिया। कितने का बेटा? 8 लाख। बस यही हम इसे कहां दे सकते हैं? नोट में से। तो नोट बना लूंगा बेटा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का। यहां पे लिख दूंगा SBI लोन। कितना? 8 लाख का। ब्रैकेट में लिख दूंगा इशू
डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी 10,000 डिबेंचर हैं @100 जो भी है। समझ आ गया? खत्म केस 1। कुछ भी कहते सर पता नहीं क्वेश्चन कैसे आएंगे। बेटा जो कराता हूं वही पेपर में आता है यार, ये थोड़ी कराऊंगा कुछ आएगा कुछ और मजे की बात बताऊं, इसके कोई केस थोड़ी है, ये तो मैंने वैसे ही आपके केस में बनवाया था, क्वेश्चन करने में आसानी है। बेसिकली क्वेश्चन में जो केस में करवाए थे। बात समझ आ गई बच्चे इसको? गॉट इट? अब हम बात करते हैं केस नंबर 2। अगर होता केस नंबर 2, केस नंबर 2 में कहता है पास जर्नल एंट्री। राजी मुझे बताओ क्या एंट्री पास होगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। कितना? 10 लाख या 8 लाख? बच्चे 8 लाख का तो लोन लिया है, डिबेंचर कितने के हैं? यहां पे हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं राजे, डिबेंचर 10 लाख के हैं, लोन है 8 लाख का, डिबेंचर कितने के हैं? तो यहां 10 लाख आ जाएगा। समझ आ गई? फिर वही बैलेंस शीट बनेगी इसमें बेटा, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। कितना? 8 या 10? ओ यार यहाँ लोन है, जितना लोन हमने लिया समझ नहीं आ रहा आपको? हमने 8 लाख का लोन लिया है तो लायबिलिटी कितनी है? यहाँ डिबेंचर की बात कर रहे थे। समझ आ गई बच्चे बात? फिर बनेगा इसका नोट्स टू अकाउंट। क्या बनेगा बच्चे? SBI लोन कितना है? 8 लाख। अब यहां पे क्या ब्रैकेट में आएगा? कैसे आएगा? 9% डिबेंचर 10 लाख के माइनस डिबेंचर सस्पेंस 10 लाख। क्या अच्छा क्या इस क्वेश्चन ने बताया है कि हमने रीपेमेंट के टाइम पे डिफॉल्ट किया या नहीं किया? इसने रीपेमेंट की यानी ईयर 10 की कोई बात नहीं की, तो उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। एक क्वेश्चन हो गया। अब पढ़ो इलस्ट्रेशन 21, पढ़ो फटाफट। सच में इंटरेस्ट भी नहीं आया ना कुछ आया ही ना, ईयर 10 में वो कह रहा रीपेमेंट की बात नहीं करी, ये तो ईयर 1 की एंट्री करी ना हमने। समझ आया तभी तो समझेगा ना बात को। बच्चे है आसान है मुश्किल है? और आप यकीन मानो, अच्छा एक डेमो देते हैं आपको। आपके बड़े सारे फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने डिबेंचर चैप्टर पढ़ लिया होगा, उससे पूछना डिबेंचर पढ़ लिया? पढ़ लिया। बोले कोलेटरल सिक्योरिटी आता है क्या करना? यार वो छोड़ दिया बस। ये सच्चाई है बच्चे, ये डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी ऐसे ही छोड़ देते हैं। और जबकि ना इसमें से क्वेश्चन इसी का आता है। इसका क्यों आता है? इसका एक रीजन है बेटा। सर क्या रीजन है? देखो बच्चे, इससे पहले वाला जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट शेयर जैसा है। अगर पूछना होगा तो शेयर है पूछेंगे ना, डिबेंचर में ये अलग पॉइंट है तो ये पूछेगा डिबेंचर में। और आपको मजे की बात बताऊं एक और क्या है, बच्चे ना शेयर्स कर जाते हैं, डिबेंचर छोड़ जाते हैं, चैप्टर छोड़ जाते हैं, क्योंकि पहले 10 क्वेश्चन तो आसान लगते हैं, जैसे ही कोलेटरल आता है ना बच्चे घबरा जाते हैं। एक तो नाम बड़ा गंदा है इसका, कोलेटरल सिक्योरिटी, मुश्किल सा नाम है ना। अकाउंट में दिक्कत है, जैसे ही बच्चे नाम सुनते हैं प्रोविजन, ओहो रिजर्व, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी, ये होते कुछ नहीं। फिक्टिशियस एसेट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर क्या है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अरे 10-12 वर्ड है, इन्हें सीख लो। ऐसे से कोई नहीं डराता। बच्चे क्लियर है क्या? कोलेटरल सिक्योरिटी। अच्छा उसे पूछ के देखना कभी कि डेबिट कार्ड होता है। इलस्ट्रेशन 21 रीड करो, 1 मिनट में खत्म करा दूंगा। इलस्ट्रेशन 21। क्या नहीं समझ आया राजे? जो देना बैंक है, एक्सरसाइज देना बैंक, वाह बैंक का नाम ही क्या है? देना बैंक। सुनो जी, हाँ कहता है जी लिमिटेड इशू 10,000 डिबेंचर 100 ईच एज। ओए बातें ना करो। कहता है जी लिमिटेड इशू 10,000 डिबेंचर @100 रुपीज ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। समझ आई सिंपल सी बात? हमने अब बच्चे कोलेटरल सिक्योरिटी अगर इशू कर रहे हैं तो बदले में लोन लिया होगा। लोन कितना लिया है? 8 लाख रुपए का। कौन से बैंक से? देना द कंपनी वॉज, सुनो अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो अलग है। द कंपनी वॉज अनेबल टू रीपे द लोन। कहते कंपनी लोन वापस नहीं कर पाई। कितना लोन वापस करना था? 8 लाख रुपए, नहीं दे पाई। एंड उसके ऊपर 2 लाख इंटरेस्ट भी ड्यू हो गया। बात समझ आ गई? देना बैंक लिमिटेड ऑन 31 मार्च
एक्सरसाइज द राइट वेस्टेड बाय वे। इसकी ये ना समझ आई बच्चे आपको? बच्चे लास्ट लाइन क्या बोलती है? लास्ट लाइन बोलती है कि जब देना बैंक ने लोन दिया था तो उसको बदले में क्या मिले थे? डिबेंचर। उनका राइट था कि अगर वो लोन रीपे ना कर पाए तो आप डिबेंचर ले सकते हो, तो उन्होंने लोन रीपे करने से मना कर दिया, तो बच्चे देना बैंक ने अपना जो राइट था डिबेंचर लेने का वो यूज कर लिया। बात समझ आ गई? दोनों क्वेश्चन सेम है, बस जिसमें वो लास्ट वाले एंट्रीज भी है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनो ये कौन सा केस है? सुनो, केस 1 केस 2 कैसे पता? इसमें भी जो कि इंटरेस्ट रीपेमेंट ऑफ लोन क्योंकि इसमें लिखा था लास्ट लाइन पास जर्नल एंट्रीज, वो कहता है जर्नल एंट्री पास करो। समझ आ गई? करें बेटा, करें क्वेश्चन को। ओके सुनो, हमने लोन कब लिया है बच्चे? किस डेट को लिया है बच्चे? लोन की ना डेट नहीं गिवन। सुनो ओए, लोन कहाँ गिवन है? हमने लोन कब लिया है नहीं पता। चलो ये सेकंड केस है, तो पहले एंट्री पास होगी। देखो बच्चे लोन कितना है? डिबेंचर कितने? 8 लाख का। डिबेंचर कितना है? अबे लोन 8 लाख है, डिबेंचर 10 लाख है। हमने 8 लाख का लोन लिया है, बदले में डिबेंचर कितने दिए हैं? 10 लाख के। तो एंट्री पड़ेगी, क्योंकि एंट्री वाला केस है। क्या एंट्री आती है? डिबेंचर सस्पेंस टू कितने परसेंट? 10% कितने? 10 लाख 10 या 8? 8 नहीं सर 10 वो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? वो नालायक। इंटरेस्ट तो आखिरी में होएगा। वैसे भी 10 आएगा बस। सुनो 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 सुनो, अरे हम डिबेंचर कितने बच्चे, यहां तो इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं है। यहां एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, हमने 8 लाख का लोन लिया, बदले में 10 लाख के डिबेंचर इशू किए। वो तो 10 लाख बाय चांस बाद में इंटरेस्ट में एडजस्ट हो जाएंगे। अभी हम डिबेंचर जो दे रहे हैं वो कितने के दे रहे हैं? सिक्योरिटी में 10 लाख के दे रहे हैं, 10 लाख इशू करूंगा। समझ आ गई? पक्का कोई इसमें इंटरेस्ट का पॉइंट नहीं है राजे। जब हम ईयर 1 में इशू कर रहे हैं, क्या हमें पता है कि डिफॉल्ट होगा या नहीं होगा, क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा या नहीं? यहाँ इंटरेस्ट की बात नहीं है, वो सिंपल कहता है 8 लाख का लोन लिया, 10 लाख के डिबेंचर दिए। जब डिबेंचर 10 लाख के दिए तो आएगा डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। समझ आ गई बात? अब समझो फिर क्या करना है हमें। अब बैलेंस शीट बनेगी। ये तो ईयर 1 ही चल रहा है बेटा। अब बनेगी इसकी बैलेंस शीट, नहीं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट्स, क्योंकि हाफ बैलेंस शीट है। ये बात समझ आ गई आपको? इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग। कितनी बोरिंग की हमने? 8 लाख की। वेरी गुड। कितना लोन है हमारे सिर पे? 8 लाख। समझ आ रही है? खुश आपको? नोट नंबर 1। अब बनाएंगे नोट नंबर 1। हाँ ना? किसका लोन बनेगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का। देना बैंक लोन 8 लाख। अब ब्रैकेट में लिखूंगा या वो प्लस माइनस करके लिखूंगा? 10% है 9% है? 10% डिबेंचर कितने के? 10 लाख के माइनस डिबेंचर सस्पेंस कितने? 10 लाख के 0 8 लाख सॉरी। क्लियर है? अब क्या हुआ? अब हम अच्छे से हैं ठीक है वो ऐसे लिखवाई थी सर मेरे को नोट्स में। सर मैं कभी उसमें इंटरेस्ट वगैरह कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ही कर रहा था। सुनो, अब सुनो बेटा, अब यहां पर हमें जब लोन पे करने की बारी आई, 31 मार्च 20 को लोन रीपे कर रहे हैं, वो कहता लोन रीपे करना भूल गए, तो अब सस्पेंस वाली कोई बात नहीं, अब कंफर्म है देना ही देना है। तो पहले जो एंट्री किया वो क्या होगी? कैंसल। कैसे? एंट्री उल्टी हो जाएगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट कितने? 10 लाख के। अब सुनो, अब हम लोन की जगह क्या कर रहे हैं? डिबेंचर। लोन खत्म कर रहे हैं और डिबेंचर दे रहे हैं। लोन एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, जब लायबिलिटी खत्म करेंगे तो डेबिट। लोन अकाउंट डेबिट। कितना लोन था? देना बैंक लोन कर दो यार, कुछ भी कर दो। इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2 लाख का, और डिबेंचर करने कितने थे? 10 लाख के, तो 10% डिबेंचर 10 लाख। कैसा लगा? इजी था ना? अब बच्चे आप यकीन मानो, बच्चे ऐसे नहीं बोल रहा फ्री के नंबर, पर ये तभी समझ आता है कि सुना हो। अगर नहीं सुने ना क्लास में बात, फिर कैसे समझ आएगा?
बच्चे क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस आता है ना, जब मैं क्वेश्चन करता हूँ लगता है ना हाँ हो जाएगा ना। और यही क्वेश्चन मैं तुमसे ना कराता ना, तुमने कल डाउट में ले आने थे। नहीं सेम ही है क्या है इसमें? चैलेंज। अभी अगला टॉपिक कराता हूँ, क्वेश्चन नहीं कराता उसके, ना डाउट में। इससे टुच्चा टॉपिक है वो इससे भी आसान है। ये तो क्वेश्चन ही हो गया ना बेटा सारे। चलो अगर हो जाता तो बढ़िया है। समझ आएगी बेटा बात आपको? मुझे तो अच्छा लगता है, आप कर लोगे। क्लियर है ना? बच्चे देखो 20 नंबर का आना है ये बुक में से, 10 नंबर का शेयर मानो, 10 नंबर का डिबेंचर मानो। अब तुम्हें देखना है, ठीक है ना बच्चे? 3 टॉपिक अलग हैं, एक टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब करते हैं दूसरा टॉपिक। सुनो इसका क्या नोट डाउन करना है? अच्छा चेक करो, क्या बुक वालों ने ऐसे कर रखे हैं? बुक वालों ने सीधा बोला एंट्री पास करो, और एंट्री पास कर दी उन्होंने। पहले इशू की और लास्ट में ऐसे नहीं सर, ये पागल है वो करे। ओहो बच्चे एक गलती होगी मुझसे। ओ हेलो, एक गलती होगी मुझसे, सुनो ध्यान से, सुनो गलती सुनो क्या होगी। इधर देखो बच्चे क्या बोलता है वो कहता है पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 20 को क्या हुआ, हमने लोन लिया था या वापस किया था? वापस किया था ना, तो ये सिर्फ वापस की एंट्री पूछ रहा है। हमने ना स्टार्टिंग की एंट्री पा दी। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो बच्चे सिर्फ वापस की 2 एंट्री तो ये है ना, सिर्फ ठीक किया मैंने, यही तो किया है बच्चे। ये देखो ये है क्वेश्चन, बस। इंटरेस्ट क्या आउटस्टैंडिंग रखो, तो वो तो करना ही पड़ेगा उसके लिए। वो मांग ही रहा, रफ में कर लेना, वर्किंग में कर लेना। फिर दोनों होते, फिर हम लिखते ईयर 1 में ये एंट्री, ईयर 10 में ये। आउटस्टैंडिंग लिखना जरूरी है? इंटरेस्ट रेट नहीं जरूरी नहीं है। 10 मिनट 15 मिनट का ऐसे ही मेरे बीच में उसका डाउन क्या ये डूब के मर जाओ? कहता सर मैं पागल हो गया हूँ। मैं कहता मर जाओ, पागल क्यों हो रहा है? बच्चे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? अभी नहीं, 10 दिन बाद। क्यों? हाँ आपकी फीस ड्यू हो गई है। नहीं सब जियो बच्चे, मेरी उम्र भी आप सबको लग जाएगी। जुग ना जियो बेटा, इट्स नॉट जुग, इट्स युग जियो। युगो तक जुग क्या होता है? वो तो आंटियां बोलती है ना जुग जियो मेरे बेटा, जुग। वो उन्होंने जुग क्या जुग बना दिया। बाकी क्या पता जुग होता है, मुझे पता नहीं, पर मेरे हिसाब से तो युग होता है। युग जियो है ना, युगो तक जियो। चलो अगला टॉपिक पढ़े। चलो जी बेटा क्या सोचते हो आप मेरे बारे में? ये बच्चे पूछ रहे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? जो मर्जी सोच लो बेटा। इधर देखो, इधर आओ। सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का करें जी। अच्छा इससे पहले आपसे एक बात करनी थी। वो बात ये थी, आपने जो क्वेश्चन किए थे ना, मेरी आपको पार की एंट्री सिखाई थी, प्रीमियम की, डिस्काउंट की। डिबेंचर में अंडर सब्सक्रिप्शन भी आता है, वो सेम होगा शेयर जैसे। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आया तो वो भी सेम। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस सेम, एंड स्पेशल केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन इज सेम। डिबेंचर इशू अदर देन कैश इज ऑल्सो सेम। ठीक है, केस नंबर 2 बच्चे, केस नंबर है बच्चे, केस नंबर है पास एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट। हाँ जी, सुनो बुक में नहीं मिलना यार, बुक में नहीं मिल रहा तो मैं मिल गया भाई। कौन सा? देखो बच्चे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसके बाद एक और टॉपिक कराना है मैंने, चाहे 1 घंटा और लग जाए। फिर चुप हो जाओ, समझ लो जब समझा रहा हूं तो। बच्चे आप सबको एक बड़ी दिक्कत थी कि सर ये 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर क्या है? क्या इस 9% का कुछ नहीं करना? वैसे तो कुछ नहीं करना था, पर आप लोग इतना पूछ रहे हो इसलिए करा रहा हूं। नहीं अब तो कोई बात नहीं, अब पूछ लिया ना आपने। चलो सुनो जी बच्चे, सुनो ध्यान से। इंटरेस्ट के अंदर ना 2 केस होते हैं। 2 केस क्या है? एक विदाउट टीडीएस, जब क्वेश्चन में टीडीएस नहीं होगा। अगर क्वेश्चन है विद टीडीएस, क्वेश्चन में टीडीएस हो सकता है। 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है। टीडीएस क्या होता है? डाउट आ गया, बताएंगे। रुक जाओ थांबा, बीमारी का नाम है। मेरे को कुछ नहीं है, मैं तो फ्री हूँ। बीमारी का नाम है, खुशखबरी का नाम है, क्या है मुझे नहीं पता।
पहले बातें कर लो, आप सब कर लो। अपना बोलिए ट्यूशन में मेरी जो मर्जी है, मेरे को क्या फर्क है, मैं तो जाने नहीं देना, कुंडली लगा लेनी है। ये बीमारियां लेके बाहर फेंको करो नहीं, जिस मर्जी को बाहर फेंको, अंदर करो करो, आई डोंट केयर। पढ़े हम, कर लो कर लो कर लो कर लो, लाइट ही कर लो, कर लो कर लो, नहीं कर लो बेटा, नहीं ये भी कर लो, नोट। सुनो, अब सुनो बच्चे, सुनो, देखो बेटा हम ना डिबेंचर इशू कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। ओए बच्चे, हम बुक्स जो बनाते हैं वो कंपनी की बनाते हैं या डिबेंचर होल्डर की? कंपनी की बनाते हैं, कंपनी जो डिबेंचर इशू करती है। सुनो बच्चे, इधर सुनो बच्चे, कंपनी इशूज 10,000 9% डिबेंचर। कंपनी ने 10,000 नंबर ऑफ डिबेंचर इशू किए एट द रेट ऑफ 100 रुपीज, है ना। यानी कंपनी ने 10,000 डिबेंचर, एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का, यानी कंपनी ने 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए। जो कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी वो 10 लाख रुपए के ऊपर पे करेगी या 10,000 शेयर्स के ऊपर, डिबेंचर के ऊपर? रुपए के ऊपर। बच्चे, कंपनी ने लोगों से कितने पैसे लिए हैं? 10 लाख रुपए लिए हैं, तो इस 10 लाख रुपए के ऊपर कंपनी क्या पे करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। क्या पे करेगी बच्चे? इंटरेस्ट पे करेगी, है ना। तो कंपनी ने 10 लाख का डिबेंचर लिए, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी ने 10 लाख का लोन लिया बंदों से, उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा है या इनकम है? खर्चा। तो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होगी बच्चे? एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। उसको कितना? 10 लाख के ऊपर कितना देना बच्चे? 9%। ये जो रेट है ना, 10 लाख के ऊपर 9%, कितना हो गया? 90,000। क्या ना, 9 लाख। 10 लाख का लोन लिया, 9 लाख इंटरेस्ट दे दिया। इसमें निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। निकाल तो लिया। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ। सुनो, आपको इंटरेस्ट खुद कैलकुलेट करना है। आपको उसकी फेस वैल्यू देखनी है, क्या है, इनटू क्या कर देना है। अगर ऐसा हो 100 का डिबेंचर 120 में इशू हो रहा है, 100 रुपए प्रीमियम, 100 रुपए इशू प्राइस, 20 रुपए प्रीमियम, तो बच्चे बताओ जो इंटरेस्ट लगेगा वो 10,000 इंटू 100 लगेगा या 10,000 इंटू 120 लगेगा? 120। जी नहीं, 100। बच्चे 20 तो प्रीमियम है ना, वो तो कंपनी का प्रॉफिट है। कंपनी जो इंटरेस्ट देगी ना फेस वैल्यू पे, 10,000 इंटू 10, 100। समझ आ गई ना? समझ आ गया? तो बच्चे क्या 90,000 क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कंपनी ने खर्चा है और कंपनी ने देना है। किसको देना है? तो शेयर होल्डर, सॉरी, टू किससे लिए डिबेंचर? ओ डिबेंचर होल्डर यार, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। सुनो, पर आपको समझ आया कॉन्सेप्ट ना? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, समझ आ गई ना? एक इंटरेस्ट खर्चा है, डेबिट हो गया, और डिबेंचर होल्डर को देना है। देना है तो लायबिलिटी, लायबिलिटी होती है क्रेडिट। फिर जब कंपनी पे कर देगी तो क्या एंट्री होगी? लायबिलिटी खत्म, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसे चले जाएंगे कंपनी के 90,000 रुपए। समझ आ गई बेटा? क्लियर है? हाँ ये ना, उनको समझ नहीं आ रहा? ये भी नहीं आ रहा आपको समझ? मेरे हिसाब से क्या नहीं समझ आया? आप नहीं मुझे समझ आया, मैं बस आराम से बैठा हूँ। बाहरों समझ आया? बच्चे, इंटरेस्ट की एक नॉर्मल सी एंट्री आएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, दैट इज 90,000। आई होप क्लियर है? पक्की बात है? हाँ है ना? ये था विदाउट टीडीएस। अब क्या है? विद टीडीएस। सर ये टीडीएस क्या होता है? टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस मींस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या मतलब समझाते हैं इसको? देखो बच्चे इधर सुनो ध्यान से। ये कंपनी है, ये कौन है? डिबेंचर होल्डर। कौन है बेटा? डिबेंचर होल्डर। बच्चे कंपनी इसको इंटरेस्ट पे करेगी। कंपनी के लिए क्या है? इसके लिए क्या है? इनकम। अगर इसके ऊपर, इसके लिए इनकम है तो हमें इनकम का कुछ परसेंट सरकार को देना होता है टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स, है ना? समझ आ रही है बच्चे? जब कंपनी इसको इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट इसके पास आ जाएगा
तो इसने सरकार को कुछ टैक्स देना है। हो सकता है ये सरकार को टैक्स नहीं दे, कंपनी से इंटरेस्ट ले ले और भाग जाए। तो सरकार क्या बोलती है, सरकार कंपनी को बोलती है कि जो इसका टैक्स है ना तू काट ले। मान ले 90,000 इसकी इनकम है, उसके ऊपर 10% टैक्स है 9,000, तो कंपनी बोलती है 90,000 में से 9,000 तू काट ले और इसको 81,000 दे, बाकी जो 9,000 है वो हमें दे। तो बच्चे देखो, टैक्स डिडक्टेड, टैक्स काट लिया जाएगा एट सोर्स। एट सोर्स मतलब जहां से इनकम जनरेट हो रही है। इनकम का सोर्स कहां पे है, यहां पे सोर्स है, यहां पे सोर्स है। इनकम कहां से आ रही है, यहां से, तो जहां से इनकम आएगी वहीं पे टैक्स काट लिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। समझ आएगी बच्चे क्या होता है, क्लियर है, हाँ ना। तो इसकी एंट्री करनी है हमें। क्या होगा, देखो इसमें कोई टैक्स था, अगर टैक्स है क्या कहता है वो कहता है 10,000 डिबेंचर इशू किए। कितने का एक डिबेंचर, 100 रुपए का, रेट कितना है 9%, और बोलता है टीडीएस इज 10%। क्या बोलता है, टीडीएस मतलब टैक्स कितने परसेंट कटेगा, 10%। अब मुझे बताओ कंपनी के लिए टोटल खर्चा कितना है, कंपनी ने कितना इंटरेस्ट पे करना है 90, इंटरेस्ट कितना है 90, एंट्री हो गई इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना 90,000। टू डिबेंचर होल्डर, मुझे बताओ कंपनी ने डिबेंचर होल्डर को 90 देना है या 90 में से इसका टैक्स काट लो। 90 का टैक्स कितना आ गया, 10%, दैट इज 9,000। 9,000 समझ आ गया, 90,000 गवर्नमेंट कंपनी ने टैक्स देना है, 90,000 कंपनी ने इंटरेस्ट देना है, जिसमें से 9,000 रुपए टैक्स काट लेना है। कितना बच गया, तो कंपनी ने डिबेंचर होल्डर को कितना देना है, और बाकी किसको देना है, गवर्नमेंट को। टीडीएस पेबल, बाकी टीडीएस देना है गवर्नमेंट, कितना 9,000। समझ आई, समझ आई बच्चे। कंपनी की जेब से 90 जाएंगे 81 जाएंगे, कंपनी की जेब से 90 ही जाएंगे, 81 होल्डर को, 9 जाएंगे उसको। तो कंपनी के लिए खर्चा तो 90 रहेगा, यहां भी इंटरेस्ट 90 का, जितना भी इंटरेस्ट है, और जो टीडीएस लगता है वो 10 लाख के ऊपर लगता है इंटरेस्ट के ऊपर, टीडीएस लगता है इनकम के ऊपर। इनकम कितनी है 90,000। समझ आ गई बच्चे, फिर पे कर देंगे। तो क्या एंट्री आएगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, दोनों को पे कर रहे हैं ना, 81,9 टू बैंक 90,000। समझ आ गई बेटा बात, है ना। अच्छा, इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या खर्चा है, इनकम खर्चा, तो कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट लॉस में। तो लास्ट में एंड में एंट्री करनी है एसपीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, दोनों केस में। समझ आ गई बच्चे, नोट कर लो। एक और टॉपिक खत्म हो गया बच्चे, इसको नोट करो, फोटो की जो मर्जी करो, इसको करो नोट। कोई अगले नहीं होगा बच्चे, टॉपिक आज ही होगा। खुशी पापा वेट कर लेंगे बच्चे 10-15 मिनट। अच्छे से खींचना बच्चे फोटो। बेटा बात समझ तो आ गई ना आपको, एक एंट्री सिखानी, सिर्फ एक एंट्री, उसके लिए कल का वेट नहीं कर सकता बेटा मैं। बच्चे जब हमारी क्लास होती थी ना, 4 घंटे की क्लास होती थी हमारी, 3 की तो बड़ी लग जाती है, और 6 से 10 कॉन्टिन्यूसली एक सब्जेक्ट की, और फिर 4 घंटे की दूसरी होती थी। हमारी सीए में क्लासेस होती थी 6:30 to 10:30, सिर्फ 1 महीने का फर्क है। मार्च में 12वीं खत्म होगी, अप्रैल में शुरू हो जाएगी सीए। कितना फर्क है, 6:30 बजे। हो सकता है क्वेश्चन नहीं करने हो आपने, मैं कराऊंगा तो ना, आपने तो बच्चे फिर 6:30 बजे अकाउंट्स की क्लास शुरू होती थी, 10:30 खत्म होती थी। हाँ जी, फिर 11 बजे ऑफिस शुरू होता था सीए का, क्योंकि ना फिर वो 5 बजे खत्म होता था। फिर 5:30 बजे क्लास होती थी एसएफएम की, वो 9:30 खत्म होती थी। 10 बजे घर पहुंचते थे, घर पहुंच के इनका भी पढ़ना था, ऑफिस का तो काम नहीं होता था घर पे, और सुबह 6 बजे फिर उठना था। तो क्या तुम मेहनत कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे। कर लिया बच्चे, अभी नहीं खुले ना, अभी इंजॉय करो, पढ़ लो। जब स्कूल खुलेंगे तो कम पढ़ाऊंगा। पढ़े बच्चे, समझ आ गया टॉपिक। लास्ट टॉपिक
ऑफ दिस चैप्टर। ले लिया फोटो बच्चे? लास्ट टॉपिक, हेलो 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 बच्चे, अब सुनो। अब ये टॉपिक जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक का जो फ़र्क है ना, जो आपने पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 15 की है ना, उस पर भी फ़र्क आएगा। आप सिर्फ अभी डिबेंचर का कोलेट्रल वाला कर सकते हो और ये टॉपिक 101% आएगा ही आएगा। इस चैप्टर का सबसे हॉट टॉपिक, ए ग्रेड टॉपिक जिसे कहते हैं। आप पिछले प्रीवियस किसी के भी क्वेश्चन पेपर चेक कर लो, चाहे स्कूल का कुछ हो, यही टॉपिक है जो पेपर में आता है। समझा गई बच्चे? देखो, इसके आने के चांसेस 100% है। देखो 10 नंबर का पेपर आना है, 5 नंबर का तो आएगा, हो सकता है 10 नंबर का भी आ जाए, 4 नंबर कुछ और आ जाए। आप ये बात समझे? तो ये आएगा ही आएगा, तो कंफर्म्ड है। तो इसको समझ लो बच्चे, लास्ट टॉपिक है, सिर्फ एक एंट्री है। अगर एक एंट्री आपने समझ ली तो चैप्टर खत्म, टॉपिक खत्म। करे बेटा? देखो बच्चे, अब ध्यान से सुनना। हम डिबेंचर को इशू करते हैं। इशू का मतलब क्या होता है बच्चे? डिबेंचर लोगों को दिए और बदले में पैसे। 10 साल बाद, 15 साल बाद हमने क्या करना है? लोगों के पैसे। इसको क्या बोलते हैं? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। एक होता है इशू ऑफ डिबेंचर, एक होता है रिडम्पशन ऑफ, जिसको बोलते हैं रिडीमेबल, रिडीम, रिडम्पशन। समझ आएगी ना? ये ईयर 1 में हमने पैसे लिए, तो इशू कब किए? ईयर 1 में। 20 साल बाद यानी ईयर 20 में मैं क्या कर रहा हूं? रिडीम कर रहा हूं। बात समझ आएगी बच्चे? है ना? जब बच्चे हम डिबेंचर इशू करते हैं ना, क्या करते हैं? हम लोगों से बोलते हैं हमें पैसा दो। हम लोगों से क्या करते हैं? ध्यान से समझना बच्चे, हम 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू करते हैं। एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए है, हमने लोगों से कितने लिए? 100। तो डिबेंचर इशू एट पार। समझ आ गई? 100 रुपए का डिबेंचर है, हमने लोगों से 120 रुपए लिए, दैट इज डिबेंचर इशू एट। बच्चे, कोलैटरल सिक्योरिटी के क्वेश्चन किए हो ना किए हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्ट के क्वेश्चन किए हो ना किए हो कुछ नहीं कहूंगा, पर अगर इसके क्वेश्चन ही आपने किए ना बेटा, तो कल मैं फोड़ दूंगा आप लोगों को। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक आना ही आना है। आप सब जानते हो, शेयर समझ आ गया आपको? उसके क्वेश्चन हो जाएंगे, और अभी तक डिबेंचर भी समझ आ गया। तो सिर्फ ये लास्ट टॉपिक है, कम से कम इस टॉपिक को समझ लो, इसके क्वेश्चन कर लो, तो बेटा 20 नंबर पक्के, ये आएगा ही आएगा। अच्छा, 100 रुपए का डिबेंचर है, मैं कितने में इशू कर रहा हूं? 90 में, दैट इज एट डिस्काउंट। ये तो बात समझ आ गई ना बेटा? क्लियर है? जब हमने 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए लिए, दैट इज 100 के डिबेंचर के 120 रुपए लिए, 100 के डिबेंचर के 90 रुपए लिए। अब जब वापस करने की बारी आएगी 20 साल बाद, मैं बोलता हूं मैं 100 रुपए का डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? अच्छा बच्चे, यहां पे डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 100। डिबेंचर की वैल्यू है 100। यहां पे डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 100। 20 रुपए तो प्रीमियम है ना लाइको, डिबेंचर की फेस वैल्यू तो 100 ही है, और यहां पे डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 100। वेरी गुड। 10 रुपए का तो क्या है? डिस्काउंट। तो तीनों केसों में डिबेंचर की वैल्यू क्या है? 100 है। 90 नहीं सोचना, 120 नहीं सोचना। अगर 90 120 सोच लिया ना, तो कभी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। बच्चे, डिबेंचर की फेस वैल्यू तो 100 ही है ना? अच्छा जी, अब बच्चे डिबेंचर है 100 रुपए का, मैं 20 साल बाद 100 रुपए ही वापस कर रहा हूं। मैं 20 साल बाद 100 रुपए वापस कर रहा हूं। तो मुझे बताओ, जो मैं रिडेम्पशन कर रहा हूं, ये पार पे कर रहा हूं, प्रीमियम पे कर रहा हूं, डिस्काउंट पे कर रहा हूं? पार। डिस्काउंट कैसे? फिर सुनते क्यों नहीं पहली बारी में? मैं आपको ये बोल रहा हूं, 100 रुपए का डिबेंचर की वैल्यू कितनी है हमारी? किसी भी केस में डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का। मैं 20 साल बाद जो वापस कर रहा हूं, जो रिडेम्पशन कर रहा हूं, मैं 100 रुपए के डिबेंचर को 100 रुपए में ही वापस कर रहा हूं। तो ये रिडेम्पशन एट पार है, प्रीमियम है, डिस्काउंट है? ये क्या है? रिडेम्पशन एट। तो रिडेम्पशन जो हो सकती है वो एट पार हो सकती है, हाँ ना? मतलब 100 का डिबेंचर 100 में वापस। बात समझ आ गई? बच्चे देखो, जब मैंने लोगों से डिबेंचर लिया था, तो मैंने लोगों को बोला था आप मुझे 100 रुपए दे दो, मैं आपको वापस 110 रुपए करूंगा। वापस 100, इंटरेस्ट अलग चीज है,
इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा। इंटरेस्ट तो क्या है, जो हर साल पे करूंगा। ये तो मैं रिडम्पशन अमाउंट की बात कर रहा हूं। ये तो नहीं प्रीमियम है यार फालतू ही बातें बच्चे। डिविडेंड क्या होता है, हर साल के एंड में जो पे करते हैं। यहां मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 100 रुपए का डिबेंचर दो और 20 साल बाद 110 रुपए ले जाओ, तभी तो लोग लालची पैसे देंगे। 20 साल इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट इज समथिंग एल्स। यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं, आपको 110 रुपए वापस करूंगा। तो जो मैं डिबेंचर रिडीम कर रहा हूं वो पार पे कर रहा हूं, प्रीमियम पे कर रहा हूं, डिस्काउंट पे कर रहा हूं, उसको बोलते हैं रिडम्पशन एट। समझ आ गई? कभी भी डिबेंचर डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होगा। क्या मैं बंदे को बोल सकता हूं भाई मुझे 100 रुपए दे दे, मैं तेरे को 90 वापस करूंगा, कोई देगा? या तो 100 रुपए के बदले 100 रुपए, या 100 के बदले ज्यादा। बात समझ आ गई? रिडम्पशन मतलब बात वापस करने की। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं डिबेंचर इशू करूंगा, ईयर 1 में इशू करूंगा और ईयर 20 में रिडीम करूंगा, बच्चे मुझे बताओ क्या मुझे ईयर 1 में पता होगा कि मैं रिडीम पार पे करूंगा या प्रीमियम पे करूंगा? बोलो। पता होगा। अरे नालायकों, जब मैं उनसे पैसा ले रहा हूं, सुनो, मैं उनको बोल रहा हूं कि भाई मुझे 100 रुपए दे दो, मैं आपको 20 साल बाद 100 रुपए दूंगा, तो मुझे पता नहीं आज कि मैं 20 साल बाद पार पे दे रहा हूं, प्रीमियम पे दे रहा हूं? पता है मुझे, इश्यू के टाइम मुझे पता है क्या कि फ्यूचर में। समझ आ गई बात? अच्छा मैं उनको बोल रहा हूं यार तुम मुझे 100 रुपए दे दो, मैं 20 साल बाद 110 दूंगा, तो मुझे पता है मैं प्रीमियम पे दूंगा, हाँ या ना? बोलो। तो इश्यू के टाइम मुझे पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। अच्छा बच्चे मैं डिबेंचर के 100 रुपए वापस कर रहा हूं। डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का 100 वापस कर रहा हूं, क्या कोई लॉस हुआ इस केस में? इस केस में कोई लॉस नहीं होगा। मैं 100 के डिबेंचर के 110 दे रहा हूं, क्या लॉस है? क्यों नहीं? क्यों क्यों? तो यस है। क्यों है? मैं 100 के डिबेंचर, मैंने 100 रुपए लिए। और सुनो यार, सुनो 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 सुनो, सुनो बच्चे, सुनो सुनो। क्या बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो मेरी बात। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा 100 रुपए डिबेंचर रेट कितना? 100 रुपए मैं वापस कर रहा हूँ, दैट इज लॉस। ये क्या है? लॉस है। यानी प्रीमियम पर डिबेंचर रिडीम करना कंपनी के लिए, क्या हमें इशू के टाइम पता होगा कि फ्यूचर में लॉस होगा या नहीं होगा? अभी भी ना कौन कर रहा है? ना किसने किया था? आपने किया था खुशबू? यार एक बात समझो, ईयर 1 में जब हम, बच्चे समझ नहीं आएगा टॉपिक अगर मजाक में लोगे, जब हम इशू करते हैं तब हमें पता होता है कि फ्यूचर में पार पे करना है या फ्यूचर में। अगर पार पे करना है तो कोई डिस्काउंट है, अगर फ्यूचर में करना है तो लॉस है ना? और बच्चे अकाउंट्स में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या बोलता है? फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज ही बुक कर लो। यानी इशू के टाइम अगर मुझे पता है कि फ्यूचर में लॉस होना है तो इस लॉस को आज ही बुक कर लूंगा। यानी इशू के साथ साथ अगर हमें पता, और इधर सुनो, यानी इशू के साथ साथ इस लॉस की एंट्री हमें करनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? अच्छा अगर रिडम्पशन एट पार है तो क्या फ्यूचर में लॉस है? तो इस केस में कोई एंट्री नहीं होगी इशू के साथ। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो लॉस है, बिल्कुल लॉस है, तो इस लॉस की एंट्री है ना? अब लॉस की एंट्री क्या है वो देखते हैं, ये एंट्री देखनी है आपने। तो बच्चे इशू, आपको इशू की एंट्री तो आती है ना? इशू की एंट्री के साथ साथ आपने लॉस की एंट्री करनी है। ये इंटरेस्ट नहीं है राजे, ये प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। समझ आ रही है बात? तो लॉस की एंट्री होगी। लॉस कंपनी के लिए, लॉस कंपनी के लिए एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होगा तो एंट्री क्या आएगी? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितना? 10 रुपए। 10 का लॉस है ना? अगर 10,000 डिबेंचर है तो 10,000 डिबेंचर इंटू 10 रुपए। समझ आ रही है? एक डिबेंचर 10 रुपए का लॉस है। समझ आ रही है एंट्री? नहीं समझ आई? ये इशू के साथ साथ करनी है आपने। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपए टू फ्यूचर में देना है या लेना है 10 रुपए? फ्यूचर में देना है
लाइबिलिटी भी है, लाइबिलिटी क्या होती है, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 रुपए। ये एंट्री सीखनी है बच्चे, समझ आ गई बच्चे। दो चीजें हैं, दो तरह के प्रीमियम दिखेंगे, एक होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, एक होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बच्चे व्हाट इज सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या कोई डिफरेंस है? हाँ जी बच्चे, सिक्योरिटी प्रीमियम होता है जब हम इशू पे एक्स्ट्रा पैसे मंगाते हैं, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। जब हम रिडम्पशन पे एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं, जब हम रिडम्पशन पे एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं, दैट इज नोन एज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो एक तो कंपनी के लॉस है ये बच्चे। यहां पे हमें इसकी एंट्री नहीं करनी राजे, हमें ईयर 20 पे एंट्री नहीं करनी, हमें एंट्री इशू नहीं करनी है, बस इशू की एंट्री के साथ ये आ जाएगा। समझ आ गई? पहले इसकी फोटो लो 1 मिनट के लिए, जल्दी लो, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट रह गया, मतलब कॉन्सेप्ट हो गया, नया कुछ भी नहीं है। इस एंट्री को क्वेश्चन में कैसे करना है वो सिखा रहा हूं। वही वाला क्वेश्चन है ना सारे, हाँ जी, जो क्वेश्चन भी रुके थे ना आपके प्रीमियम, याद है ना, रिडम्पशन एट अ प्रीमियम ऑफ, तो सर पूरे फिल्टर करने क्या सिर्फ इस एंट्री को ऐड कर देना, एक दो क्वेश्चन में ना पूरा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। करें, सुनो सुनो सुनो, करें बेटा इसको, बच्चे समझ आ गया? हाँ ना? तो बच्चे मैं आपको केस करा रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है? अच्छा, ये जो एंट्री है लॉस वाली, ये हम एप्लीकेशन पे लेंगे, अलॉटमेंट पे लेंगे, कॉल में लेंगे, क्योंकि इशू टाइम एप्लीकेशन भी होता है, अलॉटमेंट भी होता है, कॉल भी होता है। इन तीनों के बाद करेंगे या किसी के बीच में एडजस्ट करेंगे? बच्चे, ये एंट्री इशू के टाइम पे करनी है ना, तो हम तीनों एंट्री करने के बाद में लास्ट में एंट्री करेंगे, बीच में एडजस्ट करेंगे। तो किस में एडजस्ट होगा? नहीं, लास्ट में नहीं करनी, इशू के बीच में एडजस्ट करना है, ठीक है? अलॉटमेंट यार बच्चों, आप सब जानते हो, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? भगवान यार। इस चैप्टर में कौन है वो? अलॉटमेंट। बच्चे बात समझ आ रही है आपको? ये जो देखो, बाकी एंट्री सेम रहेगी आपकी, बस उसमें ये ऐड हो जाएगा, अलॉटमेंट की एंट्री में ऐड हो जाएगा। और कौन सी एंट्री में ऐड होगा? डिबेंचर इशू वाली में या बैंक वाली में? इशू वाली में यार, हर एक एंट्री। तो यार सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ आया बच्चे? सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ आया? इशू। बच्चे, सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ आया था? इशू में। डिस्काउंट कहाँ आया? इशू में। तो ये भी कहाँ आएगा? अच्छा, अगर क्वेश्चन में अलॉटमेंट नहीं है तो फिर एप्लीकेशन में होगी एंट्री। सुनो सुनो, चलो चलो। सर आपने कहा था कि अगर किसी का कुछ नहीं है तो अलॉटमेंट क्या है? एप्लीकेशन में कोई, अगर अलॉटमेंट ही नहीं है क्वेश्चन में, 100 रुपए एप्लीकेशन पे आ गए, तो अलॉटमेंट एप्लीकेशन ही है ना, फिर तो एप्लीकेशन में करनी पड़ेगी आपको। इशू का क्वेश्चन है नहीं, इशू का क्वेश्चन किया तूने वाला जिसमें बस एप्लीकेशन। ओ, इसने कहाँ किया? इसने किया होता तो ये क्वेश्चन पूछता। चलो जी, लास्ट बच्चे, आपके 2 केस बन सकते हैं इसमें। क्या? बेसिकली 6 केस है। अरे एक ही एंट्री है। सुनो 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 सुनो, देखो बच्चे, ओए सुनो, इशू एट पार, पार पे इशू किया, और रिडम्पशन भी किस पे है? रिडम्पशन एट पार, ठीक। उसके बाद क्या है बच्चे? इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार। इशू पार पे किया तो रिडम्पशन भी पार पे, इशू प्रीमियम पर रिडम्पशन पार पे ही हो रही है। अब लास्ट केस क्या है? इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। अरे ना लाइको, तीनों के साथ अगर हम पार पे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं और डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, और रिडम्पशन तीनों केस में क्या है? पार है। नो क्यों होंगे आप? नो, सुनो सुनो, ओए, कभी भी डिस्काउंट पे रिडम्पशन नहीं होती। इशू एट पार, सर हमको नहीं पता कैसे रिडम्पशन एट, सर हाँ? चीज तो बताओ सर, ये पता कैसे लगेगा सर? क्या? क्वेश्चन में लिखा होगा। सर नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें पता है, हम मतलब मैंने बोला है कि मैं तुझे 120 रुपए दूंगा 100 के, जैसे 120 बोला है, अगर दिए 90 थे ही नहीं 120, फिर अब शेयर की तरह वो कैसे कह सकते हैं कि पक्का इतने देंगे?
लॉस में सर कंपनी बताता हूँ, रुक जाओ जरा 5 मिनट रुक जाओ, आंसर दूंगा अच्छे से, रुक जाओ 5 मिनट। सर एक चीज के क्वेश्चन करूँ बच्चे आप इसको ना मजाक ले रहे हो, और अभी देखो सारा कॉन्सेप्ट घूम जाएगा। अभी आपको लग रहा है समझ आ गया, आप समझ आ गया ना। अभी मैं इसमें 10 बार क्वेश्चन पूछूंगा और आप 10 बार गलत हो जाओगे, इसलिए सीख लो कॉन्सेप्ट को। अभी लग रहा है समझ आ गया, भी समझ नहीं आया यार, कराने को तो मैं बोल दूं घर चले जाओ, एंट्री ऐड करके ले आना। इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट रिडम्पशन एट इशू एट रिडम्पशन एट, कोई भी केस आ सकता है आपके पास। सुनो बच्चे, इशू एट पार यानी 100 रुपए का डिबेंचर कितने में? 100 में। रिडम्पशन एट पार यानी 100 का डिबेंचर कितने में? 100 में। बात समझ आ गई? पार का मतलब 100 ही होता है। वो कहता है इशू एट प्रीमियम, 100 का डिबेंचर कितने में? 120 में। रिडम्पशन एट पार 100 का डिबेंचर कितने में? 100 में। इशू एट डिस्काउंट 100 का डिबेंचर 90 में, रिडम्पशन एट पार 100 में। समझ आ गई ना? अब देखो, इशू एट पार 100 में, रिडम्पशन एट प्रीमियम 110 लिए 100 वापस कितने करना? 110 रुपए। इशू एट प्रीमियम क्या क्या हो गया अब? 120 आना चाहिए ना प्रीमियम। क्यों? मैं 10 रुपये प्रीमियम में वापस कर रहा हूँ, वो तो सिक्योरिटी पे, ये तो इशू का प्रीमियम था, वो वापस का प्रीमियम है, वापस का मैंने 10 मानना। वही बोल रहा था सर। इशू एट 120 में वापस कर रहा हूँ प्रीमियम पे 110 पे। इशू एट 90 वापस कर रहा हूँ 110 पे। अब देखो जरा, यहाँ पे आपको लॉस लग रहा है कोई? 120 रुपये आ रहे हैं, वापस कितने कर रहे हैं? क्या कंपनी को कोई लॉस है? नहीं लग रहा कोई लॉस? लॉस है यहाँ भी, इसलिए कह रहा हूँ समझ लो इसको ध्यान से। देखो इसीलिए कह रहा हूं आपको दोनों को आपस में कभी कंपेयर नहीं करना। हमारे डिबेंचर की वैल्यू इस केस में कितनी है? 100। हमें लग रहा है 120 का डिबेंचर है और 110 वापस कर रहे हैं, हमें लग रहा है लॉस तो ही नहीं रहा, 120 रुपए लिए वापस कितने कर रहे हैं? 110। नहीं बच्चे, डिबेंचर की वैल्यू कितनी सोचनी है? 10 रुपए का लॉस हो गया। कोई नहीं, अभी आते हैं, इसलिए कह रहा हूं समझ लो तब समझ आएगी। देखो बच्चे, आपने ना कुछ नहीं करना अलग अलग, पहले इशू की एंट्री करो, रिडम्पशन भूल जाओ। इशू की एंट्री आती है ना आपको? इशू की एंट्री क्या होगी? 10,000 डिबेंचर है। कितने डिबेंचर हैं? क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। मैं सीधा अलॉटमेंट दिखा दूं एंट्री, क्योंकि अलॉटमेंट पे आएगी ना एप्लीकेशन। क्या एंट्री होती है बच्चे? सुनो, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, फिर क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए बच्चे? मान लो अलॉटमेंट पे पैसे हैं 30 रुपए। यार 1 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें ना सिंपल एंट्री दिखाता हूँ, तुम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेना। मैं नॉर्मल एंट्री दिखाता हूँ तुम्हें, सीधी इशू करता हूँ बच्चे। मैं कैसे कराऊँ बच्चे? सिंपल करा रहा हूँ, क्वेश्चन को एडजस्ट करना उसको। देखो बच्चे, पैसा सर हो गया जो मैम ने काम किया। बच्चे सिर्फ 5 मिनट दो बस मुझे, मैं आता हूँ आपके पास, खत्म है क्लास, ठीक है? सुनो जी बच्चे, पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट। देखो एंट्री करते थे, देखो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर करते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर, ये करते हैं ना बेटा। तो डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट हुआ, क्रेडिट कार्ड हो गया, सीधी एंट्री का इशू करने की बैंक टू डिबेंचर। नहीं समझ आ रहा क्या? आगे अगर मेरा समझ आया, अगर कोई एप्लीकेशन लॉट में कुछ ना होता तो अगर सिर्फ ही बोला होता है छोड़ दो, तब होता हो। देखो बच्चे, मैं आपको एंट्री एप्लीकेशन में एडजस्ट करके दिखा रहा हूं, आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट करनी है बस। मैं एप्लीकेशन में एडजस्ट कर रहा हूं, आपने क्या करनी है कि चलो ऐसा करते हैं, सारे के सारे 100 रुपए अलॉटमेंट पे। वैसे हाइपोथेटिकल केस है, कभी आएगा नहीं, पर सारे के सारे पैसे एप्लीकेशन में कुछ नहीं, सारे पैसे अलॉटमेंट पे आएगा। ऐसे कर ले, अब समझ आ जाएगी बात, कर लो इसको बंद। सुनो जी, अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहां पे कर लो 100 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, सारे पैसे अलॉटमेंट पे आ रहे हैं। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना? 10,000 इंटू 100, 10 लाख टू डिबेंचर
अकाउंट 9% डिबेंचर अकाउंट कितने 10 लाख। फिर क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर कितना 10 लाख। इशू की एंट्री होगी, कोई दिक्कत क्या? फ्यूचर में जब रिडीम होगा तो पार पे है प्रीमियम पे है? क्या लॉस है फ्यूचर में? पार का मतलब नो लॉस, तो कोई लॉस वाली एंट्री आएगी। तो इस केस में सिंपल इशू की एंट्री सिंपल हो जाएगी जो होती है। रिडम्पशन की एंट्री नहीं करनी है आपने, हमें एंट्री इशू की ही करनी है। अगर ये प्रीमियम पे होता तो फ्यूचर में लॉस है उसको बुक करते। बात समझ आ गई? करने के लिए क्या है? फ्यूचर लॉस को बुक करना है ना इशू के टाइम पे। अब यहां फ्यूचर में लॉस ही नहीं हुआ, क्या बुक होगा? बात समझ आ गई? क्लियर है? सेकंड केस डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 लाख, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9% डिबेंचर 10 लाख, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख। हाँ है ना? फिर क्या आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 2 अलॉटमेंट अकाउंट 12 लाख। क्या फ्यूचर में कोई लॉस है? पार का मतलब कोई लॉस नहीं है, तो कोई लॉस की एंट्री नहीं आएगी। सिंपल आपकी एंट्री जैसे होती है। समझ आ रही है बात? हाँ है ना? तीसरा केस इशू एट डिस्काउंट। पहले डिस्काउंट की एंट्री करेंगे, रिडम्पशन की नहीं। क्या होगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9 लाख, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1 लाख, 2 डिबेंचर 9% डिबेंचर 10 लाख। फिर आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 2 डिबेंचर कितना 9 लाख। ये तो इशू की एंट्री कर दिया आपने। अब रिडम्पशन की देखो, क्या फ्यूचर में कोई लॉस है? प्रीमियम तो नहीं, कोई लॉस नहीं है, तो एंट्री नहीं आएगी। अब समझो, अब यहां पे ना कुछ बच्चों को लॉस लगता है। हमने पैसे लिए कितने थे? 90, वापस कितने कर रहे हैं? 100। तो फ्यूचर में लॉस नहीं हो रहा 10 रुपए का? फेस वैल्यू कितनी है? 100। बच्चे जो इशू 90 का है इसका तो ट्रीटमेंट कर दिया ना हमने, ये 10 का लॉस बुक कर लिया ना। तो फ्यूचर अगर पार पे है ना तो कोई भी लॉस की एंट्री नहीं आएगी, नॉर्मल एंट्री। समझ आई? फेस वैल्यू इज 100 रुपीज। बच्चे एक बात समझ आ रही है आपको? इसीलिए क्या करना है आपने, सुनो ध्यान से, आपने इन दोनों पैसों को कंपेयर नहीं करना। सुनो, कुछ भी नहीं देखना, सुनो मैं बता रहा हूं। सुनो यार, इधर देखो, 100 रुपए को 100 रुपए से कंपेयर नहीं करना, 120 को 100 से कंपेयर नहीं करना, 90 को 100 से कंपेयर। हमें क्या करना है, पहले अपने इशू की एंट्री कर देनी जो करते हैं, फिर चेक करना है क्या प्रीमियम पे है। अगर प्रीमियम पे है तो लॉस की एंट्री आ जाएगी, अगर प्रीमियम पे नहीं है तो लॉस की एंट्री नहीं आएगी। यहां भी प्रीमियम नहीं है, यहां भी प्रीमियम नहीं है और यहां भी प्रीमियम नहीं है। बात समझ आ गई ना? कंपेयर मत करना, यहां भी कंपेयर मत करना। सुनो ध्यान से, देखो इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। पहले रिडम्पशन छोड़ दो, पहले हम इशू की एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होती है बच्चे? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9% डिबेंचर अकाउंट कितने 10 लाख। फिर बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख। समझ आ गई? ये तो इशू की एंट्री कर दी नॉर्मल जो करते हैं। अब चेक करो क्या रिडम्पशन पार पे है प्रीमियम पे? प्रीमियम मतलब नुकसान है फायदा? लॉस, तो लॉस की एंट्री आएगी। लॉस की क्या एंट्री होती है? लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यही होती है लॉस की एंट्री। अभी सिखाई थी आपको। एक तो लॉस कंपनी के लिए क्या है? लॉस। दूसरा कंपनी के लिए लायबिलिटी है। तो कितना लॉस है? 10 रुपए का। 10,000 डिबेंचर पे 10 रुपए का लॉस, यानी कितना का लॉस है? 1 लाख का। तो हमें इस एंट्री को ऐड करना है इसके अंदर। अब ये एंट्री इसके अंदर आएगी, इसके अंदर आएगी, इशू यहाँ पे हो रहा है, पहले हो रहा है। तो एंट्री आ जाएगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 1 लाख। समझ आ गई? अलग से लिखना, एंट्री डिलीट करनी पड़ेगी। लॉस की एंड में आती है, वो राइट ऑफ होता है बेटा, जब इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। समझ आ गई बच्चे? बात समझ आ गई आपको? हाँ या ना? क्लियर आ गई समझ? पक्की बात? इसको कंपेयर नहीं करना। अब इशू एट जगह बनाए अच्छे से हो जाएगी एंट्री। इशू एट प्रीमियम, पहले इशू क्या करेंगे? रिडम्पशन की। पहले क्या करेंगे? इशू की नॉर्मल एंट्री क्या होगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना 12 लाख टू
9% डिबेंचर कितने 10 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख। फिर क्या आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 12 लाख 12 लाख। देखो बच्चे ये तो हमने इशू कर दी ना। अब अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको लॉस नहीं दिखेगा। आप बोलोगे 120 आए हैं 110 गए, लॉस तो कुछ होगा नहीं, कंपेयर नहीं करना। अब देखो इशू किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे छोड़ दो, होगी। अब देखो रिडम्पशन किस पे हो रहा है, तो मतलब लॉस है नहीं है, प्रीमियम मतलब लॉस, लॉस है, लॉस की एंट्री आएगी यहाँ पे, यहाँ पे ऊपर तो आ जाएगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 1 लाख। अगर ध्यान से समझोगे ना, एक सेकंड से 2 मिनट आ रहा हूं, अगर आप ध्यान से समझोगे इसको तो बेटा सिर्फ ये एंट्री ऐड हुई है, देखो बाकी क्वेश्चन सिंपल है। और पार के केस में तो ये भी ऐड नहीं हुई। आर यू गेटिंग इट और नॉट? क्लियर है बेटा? हाँ या ना? लास्ट मैं भी इसको रब कर रहा हूं। एक मिनट फोटो मैं अभी बढ़िया से लिख के सारा दोबारा फोटो भेज दूंगा। नहीं कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा फोटो, आप चले जाना, मैं लिख के फोटो भेज दूंगा। और बताओ ओ कोई नहीं, ये सब मैं कर दूंगा, टेंशन ना लो। तुम्हें बात समझ आ गई ना? लास्ट केस क्या है? इशू एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। यार पार तो हो गया बेटा, ये रिडम्पशन एट पार तो हो गया तीनों केस में। तो 90 110, बच्चे बोलते हैं 20 रुपए का लॉस है, इसको कंपेयर नहीं करना, लॉस कितना है 10 का ही। पहले 90 इशू एंट्री करते हैं। पूछना है बेटा कुछ? सर कहती लास्ट नहीं हुआ, मैं पूछ रही थी अगर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने 9 लाख, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू डिबेंचर अकाउंट 10 लाख। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट कितना। देखो बच्चे हमने पहले इशू की नॉर्मल एंट्री कर दी, ये ओए हमने इशू की नॉर्मल एंट्री कर दी, ये करनी आती है आपको, इसके चक्कर में कंफ्यूज मत होना। पहले इशू की एंट्री कर दो, फिर देखो रिडम्पशन किस पे है, प्रीमियम पे है। अगर तो पार पे होता तो कुछ ना करते, प्रीमियम पे तो प्रीमियम की एंट्री ऐड हो जाएगी। क्या लॉस ऑन इशू ऑफ 1 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1 लाख। समझ आ गई? जो ये लॉस है लास्ट में प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देना। सर अब बढ़िया से लिखिए। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। डिबेंचर कंप्लीट सारे क्वेश्चन करके आ जाना, कल मिलते हैं।